How to Fail at Almost Everything and Still Win Big by Scott Adams। मैं यहाँ जिन विषयों पर चर्चा करूँगा, उनमें से किसी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पेशेवर सरलीकरण करता हूँ। बाद में इस पुस्तक में मैं एक सरलीकरण का वर्णन करूँगा जो आपकी व्यक्तिगत सफलता की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए सभी कदमों को सूचित कर सकता है। जब तक आप पैटर्न मान्यता, परीक्षण और अवलोकन के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब तक आप सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं जो आपके लिए काम करता है। परिचय। यह कई शर्मनाक विफलताओं के संदर्भ में एक व्यक्ति की अप्रत्याशित सफलता की कहानी है। क्या मेरी अंतिम सफलता मुख्य रूप से प्रतिभा, भाग्य, कड़ी मेहनत या प्रत्येक के आकस्मिक न्यायसंगत संतुलन का परिणाम थी? मैं निश्चित रूप से केवल इतना जानता हूं कि मैंने अपने अवसरों को इस तरह से प्रबंधित करने की एक सचेत रणनीति अपनाई जिससे भाग्य के लिए मुझे ढूंढना आसान हो जाए। क्या मेरी रणनीति से फर्क पड़ा या किस्मत सिर्फ किस्मत है और बाकी सब सिर्फ युक्तिकरण है? ईमानदारी से मुझे नहीं पता। यह एक सलाह पुस्तिका नहीं है। यदि आपने कभी किसी कार्टूनिस्ट से सलाह ली है तो एक अच्छा मौका है कि यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। पुस्तक छेड़ने के लक्ष्य हारने वालों के लिए हैं। तुम्हारा दिमाग जादू नहीं है। यह एक नम कंप्यूटर है जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा है। आप जो भी कौशल हासिल करते हैं वो आपकी सफलता की संभावना को दोगुना कर देता है। खुशी, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता है। भाग्य को प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे एक बड़ा नकली अच्छे तरीके से बंकर शर्म पर विजय प्राप्त करें। फिटनेस वह लीवर है जो दुनिया को हिलाता है। सरलता साधारण को अद्भुत में बदल देती है। जब किसी बड़े या जटिल प्रश्न की बात आती है तो विनम्रता ही एकमात्र समझदार दृष्टिकोण है। आपके जीवन में बेतुकेपन की भावना को कम करने के लिए मैं कल्पना से सत्य को छांटने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। कल्पना से सत्य को छांटने के कम से कम 6 सामान्य तरीके हैं, और दिलचस्प बात यह है कि हर एक पूरी तरह से ट्रेन का मलबा है। सत्य के लिए 6 फिल्टर। 1. व्यक्तिगत अनुभव, मानव धारणाएं इफ़ी हैं। 2. उन लोगों का अनुभव जिन्हें आप जानते हैं और भी अविश्वसनीय। 3. विशेषज्ञ, वे पैसे के लिए काम करते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। 4. वैज्ञानिक अध्ययन, सहसंबंध कार्य कारण नहीं है। 5. सामान्य ज्ञान, पूर्ण विश्वास के साथ गलत होने का एक अच्छा तरीका। 6. पैटर्न पहचान, पैटर्न संयोग और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह एक जैसे दिखते हैं। हम सत्य के जितना निकट पहुंच सकते हैं वो है संगति। संगति हमारे पास सत्य का सबसे अच्छा चिह्नक है, भले ही यह अपूर्ण हो। मैं इस पुस्तक के रूप में अपने आप को आपका स्मार्ट मित्र बनने के लिए प्रतिनियुक्त करता हूँ। सादगी की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण पूंजीवाद है। अंतर्निहित जटिलता अभी भी व्यापार में मौजूद है, लेकिन प्रगति का एक स्पष्ट और सरल उपाय बनाने से पूंजीवाद संभव हो जाता है। अध्याय 1। जिस समय मैं पागल था। जब आप लेखकों और कलाकारों के साथ काम कर रहे हों तो पागलपन हमेशा एक उचित निदान होता है। कभी कभी पागल लोगों और कलाकारों के बीच एकमात्र वास्तविक अंतर यह है कि कलाकार वही लिखते हैं जो वे देखने की कल्पना करते हैं। दूसरे लोगों की बातें सुनने से अकेलापन ठीक नहीं होता। आप अपने अकेलेपन को केवल स्वयं बात करके और सबसे महत्वपूर्ण सुने जाने से ही ठीक कर सकते हैं। अध्याय 2। वार्ता का दिन। मैंने तालियों के रुकने का इंतजार किया, और जब ऐसा हुआ तो मैंने थोड़ा और इंतजार किया, जैसा कि मैंने सीखा था। जब आप दर्शकों के सामने खड़े होते हैं तो समय की आपकी संवेदना विकृत हो जाती है, इसलिए अनुभवहीन प्रस्तुतकर्ता बहुत तेजी से बोलते हैं। मैंने दर्शकों की समय की समझ से मेल खाने के लिए अपनी आंतरिक घड़ी को मानसिक रूप से समायोजित किया। मैं यह भी
चाहता था कि वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए 1 या 2 बीट के लिए मौन में प्रतीक्षा करें। असफलता हमेशा अपने साथ कुछ मूल्यवान लेकर आती है। मैं इसे तब तक नहीं जाने देता जब तक कि मैं वो मान नहीं निकाल लेता। अध्याय 3। जुनून बकवास है। अपने जुनून का पालन करने वाले को कभी भी कर्ज न दें। सबसे अच्छा ऋण ग्राहक वो है जिसके पास कोई जुनून नहीं है। बस किसी ऐसी चीज पर कड़ी मेहनत करने की इच्छा है जो स्प्रेडशीट पर अच्छी लगे। मेरी परिकल्पना यह है कि जोशीले लोग असंभावित लक्ष्यों की खोज में बड़े जोखिम उठाने की अधिक संभावना रखते हैं। जो लोग असफल होते हैं उन्हें हममें से बाकी लोगों को अपनी सलाह देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन सफल जोशीले लोग हर दिन किताबें लिख रहे हैं और सफलता के अपने रहस्यों के बारे में साक्षात्कार के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप विनम्र नहीं हो सकते और कह सकते हैं, मैं सफल हुआ क्योंकि मैं औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा चालाक हूँ। लेकिन आप कह सकते हैं कि आपका जुनून आपकी सफलता की कुंजी था। क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज के लिए जुनूनी हो सकता है। जुनून बहुत लोकतांत्रिक लगता है। यह लोगों की प्रतिभा है जो सभी के लिए उपलब्ध है। सफलता ने जुनून से अधिक जुनून का कारण सफलता का कारण बना। प्रतिभा के लिए जुनून एक साधारण मार्कर भी हो सकता है। हम इंसान उन चीजों को करने का आनंद लेते हैं जिनमें हम अच्छे हैं, जबकि उन चीजों का आनंद नहीं लेते जिन्हें हम चूसते हैं। कभी कभी जुनून यह जानने का एक उपोत्पाद है कि आप किसी चीज में अच्छे होंगे। आने वाले अध्यायों में मैं व्यक्तिगत ऊर्जा को बढ़ाने के कुछ तरीकों का वर्णन करूंगा जो मेरे लिए काम कर चुके हैं। ऊर्जा अच्छी है, जुनून बकवास है। अध्याय 4। मेरी कई विफलताओं में से कुछ सारांश फॉर्म में। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आप अपने स्वयं के शानदार पेंचों और भयावह निराशाओं के मार्ग पर चलेंगे। असफलता वो जगह है जहां सफलता सादे दृष्टि से छिपना पसंद करती है। अगर सफलता आसान होती तो हर कोई इसे करता। यह प्रयास लेता है। यह तथ्य आपके लाभ के लिए काम करता है क्योंकि यह आलसी लोगों को खेल से दूर रखता है। इस पुस्तक को मात्र पढ़ने की प्रक्रिया आपको आशावाद को थोड़ा बढ़ावा दे सकती है। मैंने इसे बस यही करने के लिए डिजाइन किया है। मैं स्वभाव से आशावादी हूँ, या शायद पालन पोषण के द्वारा। यह जानना कठिन है कि एक कहाँ जाता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है, लेकिन मैंने लंबे समय से विफलता को एक उपकरण के रूप में देखा है, परिणाम के रूप में नहीं। विफलता एक संसाधन है जिसे प्रबंधित किया जा सकता है। सफलता पूरी तरह से सुलभ है, भले ही आप 95% समय के लिए एक बड़ा पेंच हो। अच्छे विचारों का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि दुनिया में पहले से ही उनमें से बहुत सारे हैं। बाजार निष्पादन को पुरस्कृत करता है, विचारों को नहीं। सफलता की ओर असफल होना। मेरी असफलता ने मुझे उन अवसरों की तलाश करना सिखाया जिनमें मुझे फायदा हुआ था। जिस तरह से हमारे दिमाग को तार तार किया जाता है, भाग्यशाली लकीरें अच्छी लगती हैं, भले ही हम जानते हों कि वे मौके के अलावा और कुछ नहीं हैं। समय अक्सर सफलता का सबसे बड़ा घटक होता है, और चूंकि जब तक आप मानसिक नहीं होते हैं तब तक समय को ठीक करना कठिन होता है। जब तक कि आप भाग्य से सही समय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक अलग अलग चीजों को आजमाना समझ में आता है। कंपनी के प्रबंधन से आने वाली उपयोगी जानकारी जैसी कोई चीज नहीं है। अब मैं विविधता लाता हूं और अपने निवेश में अन्य सभी चरों द्वारा झूठ को सुचारू होने देता हूं। अपने स्वयं के रेस्तरां में रात का खाना खाना एक असाधारण रूप से अच्छा समय हो सकता है। अध्याय 5। मेरी पूर्ण पसंदीदा शानदार विफलता। अधिकांश विफलताओं में दुर्भाग्य, अज्ञानता और कभी-कभी साधारण मूर्खता शामिल होती है। अध्याय 6। लक्ष्य बनाम सिस्टम करियर सलाह। उन्होंने कहा कि हर बार जब उन्हें कोई नई नौकरी मिली
तो उन्होंने तुरंत एक बेहतर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसके लिए नौकरी की तलाश कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई ज़रूरत पड़ने पर करता था। यह एक सतत प्रक्रिया थी। आपका सबसे अच्छा दांव, उन्होंने समझाया, हमेशा बेहतर सौदे की तलाश में रहना था। बेहतर डील का अपना शेड्यूल होता है। यह इस विचार से मेरा पहला परिचय था कि लक्ष्य के बजाय एक प्रणाली होनी चाहिए। सिस्टम को लगातार बेहतर विकल्पों की तलाश करनी थी। लक्ष्य हारने वालों के लिए हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप जश्न मनाते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको यह एहसास नहीं हो जाता कि आपने वो चीज़ खो दी है जिसने आपको उद्देश्य और दिशा दी। प्रत्येक प्रणाली का एक लक्ष्य होता है, चाहे वो कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो। लक्ष्य उन्मुख लोग लगातार सफलता की स्थिति में सबसे अच्छे रूप में मौजूद होते हैं, और स्थायी विफलता सबसे खराब स्थिति में होती है अगर चीजें कभी काम नहीं करती हैं। सिस्टम लोग हर बार अपने सिस्टम को लागू करने में सफल होते हैं, इस अर्थ में कि उन्होंने वही किया जो वे करने का इरादा रखते थे। लक्ष्य लोग हर मोड़ पर निराशा की भावना से लड़ रहे हैं। सिस्टम लोग हर बार अपने सिस्टम को लागू करने पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। डाइटिंग की दुनिया में 20 पाउंड वजन कम करना एक लक्ष्य है, लेकिन सही खाना एक व्यवस्था है। एक लक्ष्य एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसे आप भविष्य में कभी प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं। एक प्रणाली एक ऐसी चीज है जिसे आप नियमित रूप से करते हैं जो लंबे समय में आपकी खुशी की संभावना को बढ़ाता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ करते हैं तो यह एक प्रणाली है। यदि आप भविष्य में किसी दिन इसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह एक लक्ष्य है। सिस्टम की कोई समय सीमा नहीं है। यदि आप सफल लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से अधिकांश प्रणाली का पालन करते हैं। लक्ष्यों का नहीं, एक प्रणाली की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि एक उचित व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि यह अधिक से अधिक बार काम करे। पर्यवेक्षक उसे भाग्यशाली कहते हैं। मैं जो देख रहा हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने कौशल सेट को सटीक रूप से पहचाना और एक ऐसी प्रणाली को चुना जिसने उसके भाग्यशाली होने की संभावना को काफी बढ़ा दिया। उसके पास एक शानदार प्रणाली है और जो हर बार जुनून को मात देती है। अध्याय 7। मेरी प्रणाली। जो लोग असाधारण रूप से असंभाव्य लक्ष्यों का पीछा करते थे, वे सबसे अच्छे रूप में अत्यधिक आशावादी थे, सबसे बुरे में भ्रमित थे, और ज्यादातर समय सिर्फ सादा मूर्ख थे। मेरे छोटे से रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले शहर के स्मार्ट लोगों ने व्यवहारिक योजनाएं बनाई और उनसे चिपके रहे। विचार कुछ ऐसा बनाने का था जिसका मूल्य था, और यह अगला भाग कुंजी है। मैं चाहता था कि उत्पाद कुछ ऐसा हो जो असीमित मात्रा में पुनः पेश करना आसान हो। यह कम से कम एक सामान्य रणनीति और कुछ हद तक ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। दुनिया इतने सारे विकल्प प्रदान करती है कि आपको कुछ विकल्पों को खत्म करने और दूसरों पर ध्यान देने के लिए एक त्वरित फिल्टर की आवश्यकता होती है। सिस्टम ओरिएंटेड होने के नाते मैंने महसूस किया कि मैं हर दिन और अधिक सक्षम होता जा रहा हूँ, चाहे जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था उसके भाग्य की परवाह किए बिना। आज का दिन है। अध्याय 8। मेरा कॉर्पोरेट करियर अस्त व्यस्त हो गया। मैं इसे गलत फिर ठीक व्यक्तित्व से अधिक कर रहा हूँ। कागज पर अच्छा दिखना मेरा सबसे अच्छा कौशल था। ब्रह्मांड सुनिश्चित करता है कि कॉर्पोरेट जगत में नौकरी के प्रदर्शन और परिणामों के बीच बहुत अधिक संबंध नहीं है। अध्याय 9। निर्णय लेना बनाम चाहना। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कीमत समझें, फिर चुकाएं। सफल लोग सफलता की कामना नहीं करते, वे इसे आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, और इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक प्रणाली की आवश्यकता है। सफलता की हमेशा एक कीमत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कीमत परक्राम्य है। यदि आप सही प्रणाली चुनते हैं
तो कीमत आपके द्वारा भुगतान किए जाने के काफी करीब होगी। अध्याय 10 स्वार्थ का भ्रम। जब उदारता के विषय की बात आती है तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। स्वार्थी, मूर्ख, दूसरों पर बोझ। आपका सबसे अच्छा विकल्प स्वार्थी होना है, क्योंकि मूर्ख होना या समाज पर बोझ होना किसी की मदद नहीं करेगा। सफल लोग आमतौर पर दुनिया पर बोझ नहीं डालते हैं। स्वार्थी सफल लोग उन लोगों के लिए चिंता और तनाव का कारण नहीं बनते जो उनकी परवाह करते हैं। स्वार्थ के सबसे महत्वपूर्ण रूप में अपनी फिटनेस पर समय बिताना, सही खाना, अपने करियर को आगे बढ़ाना और फिर भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शामिल है। हम आज उदार दिखने के लिए अपने ही भविष्य को धोखा देते हैं। प्रभाव सबसे अच्छा तब काम करता है जब प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुझाए गए परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं होती है। अक्सर सबसे अच्छी चीज जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो है दूसरों की मदद करना। स्वार्थी होने का मतलब समाजपत होना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप चीजों के बारे में लंबा नजरिया रखते हैं। एक बार जब मेरी सभी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो गईं, तो मेरे विचार स्वतः ही बदल गए कि मैं दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बना सकता हूँ। जाहिर तौर पर इंसानों को पहले अपनी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए तार किया जाता है, फिर परिवार, जनजाति, देश और दुनिया। मोटे तौर पर उसी क्रम में स्वार्थ को देखने का सबसे स्वस्थ तरीका यह है कि जब आप संघर्ष कर रहे हों तो यह एक आवश्यक रणनीति है। यदि आप अपने स्वार्थी उद्देश्यों का पीछा करते हैं और आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, तो किसी दिन आपका ध्यान बाहर की ओर जाएगा। अध्याय 11 ऊर्जा मीट्रिक। जिस तरह से मैं कई प्राथमिकताओं की समस्या से संपर्क करता हूँ, वो सिर्फ एक मुख्य मीट्रिक पर ध्यान केंद्रित करना है, मेरी ऊर्जा। मैं ऐसे विकल्प चुनता हूँ जो मेरी व्यक्तिगत ऊर्जा को अधिकतम करते हैं, क्योंकि इससे अन्य सभी प्राथमिकताओं को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। जब मुझे अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा सही मिलती है, तो मेरे काम की गुणवत्ता बेहतर होती है और मैं इसे तेजी से पूरा कर सकता हूँ। इससे मेरा करियर ट्रैक पर रहता है। अच्छी एनर्जी वाले इंसान बनकर आप अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाते हैं। मेरे ब्लॉग का मुख्य कारण यह है कि यह मुझे सक्रिय करता है। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति विचारों के इस संग्रह को पढ़ सकता है और कुछ ऐसे विचार ढूंढ सकता है जो मदद करते हैं। यह संभावना मेरे लिए बेहद प्रेरक है। अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को प्रबंधित करना किसी कंपनी में बजट प्रबंधित करने जैसा है। पूंजीवाद स्वार्थ को उस दिशा में ले जाता है जो सभ्यता को लाभ पहुंचाता है। स्वार्थ के कुछ रूप प्रबुद्ध हैं। अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरकीबों में से एक में आपकी मानसिक स्थिति को कार्य से मिलाना शामिल है। एक सरलीकृत कार्य को पूरा करने का आसान तरीका पसंद करेगा, जबकि यह जानते हुए कि कुछ अतिरिक्त प्रयास से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। एक अनुकूल एक सबसे अच्छे समाधान की तलाश करता है, भले ही अतिरिक्त जटिलता अप्रत्याशित समस्याओं की संभावना को बढ़ा दे। यदि स्थिति में दूसरों के साथ संचार शामिल है, तो सरलीकरण लगभग हमेशा सही उत्तर होता है। यदि कार्य कुछ ऐसा है जो आप स्वयं या किसी ऐसे साथी के साथ कर सकते हैं जो आपकी तरंगदैर्ध्य पर है, तो स्थिति में अधिकांश चर को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन एक बेहतर मार्ग हो सकता है। यदि आप यह नहीं बता सकते हैं कि एक साधारण योजना या एक जटिल योजना सबसे अच्छी होगी, तो सरल चुनें। यदि विफलता की लागत अधिक है, तो सरल कार्य सर्वोत्तम है। अनुकूलन अक्सर उन लोगों की रणनीति होती है जिनके विशिष्ट लक्ष्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की आवश्यकता महसूस होती है। सरलीकरण आमतौर पर उन लोगों की रणनीति है जो दुनिया को सिस्टम के संदर्भ में देखते हैं। सर्वोत्तम सिस्टम सरल हैं। सरल प्रणालियां शायद सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका हैं। एक बार जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं,
तो अनुकूलन का अधिक महत्व होने लगता है। सरलीकरण का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह समय को मुक्त करता है, और समय दुनिया में आपके सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। सरलीकरण ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे आप जो कुछ भी करते हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को अधिकतम करें, कार्यों की संख्या को नहीं। सादगी एक योग्य दीर्घकालिक लक्ष्य है। इस तरह आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को मुक्त कर देंगे ताकि आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार केंद्रित कर सकें। अगर मैं अच्छी मुद्रा के साथ बैठूं, दोनों पैर फर्श पर हों, तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क को संकेत देता है कि यह काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। काम के लिए उसी बैठने की स्थिति का उपयोग करने की गलती न करें जिसका उपयोग आप विश्राम के लिए करते हैं। कुछ बैठने की स्थिति और काम करने के लिए कुछ कार्य स्थान और अन्य स्थान विश्राम या खेलने के लिए समर्पित करना एक अच्छा विचार है। यह आपके भौतिक वातावरण को आपके मस्तिष्क के लिए एक प्रकार का यूजर इंटरफेस बनाता है। आप कैसा महसूस करते हैं और आप कैसे सोचते हैं, इसे बदलने के लिए आप बस अपने बैठने की जगह को बदल सकते हैं। स्वच्छता एक व्यक्तिगत प्राथमिकता है, लेकिन इसका आपकी ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर मुझे पता चलता है कि कोई रुक रहा है तो मैं अपने आप को साफ करने के लिए उत्साह पैदा करता हूँ। इसलिए लोगों को नियमित रूप से आमंत्रित करना एक अच्छा विचार है। सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक और एक वास्तविक ऊर्जा हत्यारा यह डर है कि आप नहीं जानते कि आपके आदर्श करियर की योजना के लिए सामान कैसे करना है। जब आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, तो आप अक्सर पाते हैं कि एक सरल समाधान है, एक वेबसाइट जो इसे संभालती है, या एक पेशेवर जो उचित शुल्क के लिए इसकी देखभाल करता है। ध्यान रखें कि हर बार जब आप सोचते हैं कि कुछ कैसे किया जाए, तो कुछ 100 मिलियन लोगों ने शायद यही बात सोची होगी, और इसका आमतौर पर मतलब है कि जानकारी पहले ही पैक और सरलीकृत की जा चुकी है और कुछ मामलों में बेची गई है, लेकिन यह आमतौर पर पूछने के लिए मुफ्त है। मेरी अधिकांश समस्याएं मेरे स्वयं के बुरे निर्णयों, कौशल की कमी और दुर्भाग्य के कारण थीं। जब आप कुछ करना जानते हैं, तो आप इसे करने के लिए अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। मैं एक गधे को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करूंगा जो दूसरों के जीवन को उन कारणों से कम सुखद बनाने का विकल्प चुनता है जो उत्पादक या आवश्यक नहीं लगते हैं। गधे का व्यवहार। 1. विषय को उसके लिए बदलना। 2. हावी बातचीत। 3. डींग मारना, धोखा, झूठ बोलना। 4. किसी भी सुझाव से असहमत होना, चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न हो। 5. क्रूरता के औचित्य के रूप में ईमानदारी का उपयोग करना। 6. सामाजिक न्याय के कुछ विकृत अर्थों से साधारण एहसानों को रोकना। 7. नागरिक व्यवहार के नियमों को त्यागना, जैसे नमस्ते कहना या आंख मिलाना। एक तीरंदाजी लक्ष्य की तरह संकेंद्रित वृत्तों के संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचना उपयोगी है। केंद्र में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना एक काम है। अगली अंगूठी और आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अर्थशास्त्र है। इसमें आपकी नौकरी, आपका निवेश और यहाँ तक कि आपका घर भी शामिल है। तीसरी अंगूठी परिवार, दोस्त और प्रेमी। आधार स्तर की खुशी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त धन आवश्यक है, लेकिन जीवन का सही मायने में आनंद लेने के लिए आपको अपने परिवार, दोस्तों और रोमांटिक भागीदारों के साथ सही रहने की आवश्यकता है। अगले छल्ले उस क्रम में आपका स्थानीय समुदाय, आपका देश और दुनिया है। जब तक आप अपनी प्राथमिकताओं के आंतरिक दायरे को नियंत्रण में नहीं कर लेते, तब तक दुनिया को ठीक करने की कोशिश न करें। अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रखने का एक आसान तरीका यह है कि यह निर्णय लिया जाए कि आपका प्रत्येक विकल्प आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेगा। जब आप सही रास्ते पर होते हैं, तो यह सही लगता है। सचमुच सार्थक काम स्फूर्तिदायक हो सकता है।
सार्थक काम स्फूर्तिदायक हो सकता है। गूंगा विकल्प आमतौर पर काफी स्पष्ट होते हैं। प्राथमिकताएं वे चीजें हैं जिन्हें आपको ठीक करने की आवश्यकता है ताकि जिन चीजों से आप प्यार करते हैं वे पनप सकें। अध्याय 12। अपने दृष्टिकोण का प्रबंधन। यदि आप अपने दृष्टिकोण को सीधे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि किसी भी दिन आप कैसा महसूस करते हैं, पर्यावरण को यह निर्धारित करने देने के विपरीत, यह एक छोटी महाशक्ति की तरह होगा। यह पता चला है कि आपके पास वह महाशक्ति है। अपने दृष्टिकोण को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका एक नम्र रोबोट के रूप में अपने मूल स्वभाव को समझना है, जिसे उपयोगकर्ता इंटरफेस को समझने पर खुशी के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यदि आप अपने दृष्टिकोण को ऊपर उठाने और अपनी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो व्यायाम, भोजन और नींद आपके पहले बटन होने चाहिए। एक सरल तरकीब जिसे आप आजमा सकते हैं वो है आपके खुश विचारों और परेशान करने वाले विचारों के अनुपात को बढ़ाना। कल्पना आपके दृष्टिकोण का इंटरफेस है। आप सचमुच अपने आप को ऊर्जा के उच्च स्तर की कल्पना कर सकते हैं। आपको निराशाजनक प्रकार की बहुत अधिक खबरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को प्रबंधित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितना हो सके उतना अच्छा मनोरंजन करें। वास्तव में खराब मूड के लिए व्यायाम, पोषण, नींद और समय पुश करने के लिए स्मार्ट बटन है। दिवा स्वप्न पद्धति पर एक शक्तिशाली बदलाव में उन परियोजनाओं पर काम करना शामिल है जिनके पास दुनिया को बदलने, मानवता की मदद करने और या $1 अरब बनाने का वास्तविक मौका है। विचार दुनिया को नियमित रूप से बदलते हैं और उनमें से अधिकतर विचार सामान्य लोगों से उत्पन्न होते हैं। जब एक विचार विफल हो जाता है तो आमतौर पर मेरे पास उसकी जगह लेने के लिए 2 और विचार होते हैं, और मेरे हर एक विचार में वास्तविक दुनिया की क्षमता थी, भले ही हालात खराब थे। भविष्य के लिए अपने विचारों को आज अपनी ऊर्जा में ईंधन भरने दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उच्च ऊर्जा आपको वहां पहुंचने में मदद करेगी। एक बड़ी दुनिया बदलने वाली परियोजना होने का एक और लाभ यह है कि आप असफल होने की प्रक्रिया में लगभग हमेशा कुछ मूल्यवान सीखते हैं। मुस्कुराहट नकली होने पर भी आपको बेहतर महसूस कराती है। मुस्कुराते हुए आपको खुश कर देता है। जब तक आप इसे नहीं बनाते तब तक इसे नकली बनाने की बड़ी और अत्यधिक उपयोगी घटना का हिस्सा है। आत्मविश्वास से काम लेने से आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। मुस्कुराना आपको दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। जब आप अधिक आकर्षक होते हैं तो लोग आपको अधिक सम्मान और विचार, अधिक मुस्कान और कभी-कभी वासना के साथ जवाब देते हैं। यदि आप नकली मुस्कान में सहज नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से मजाकिया दोस्तों के साथ घूमने का प्रयास करें। आपको खुशी का पीछा करने का अधिकार है और इसे नकारने वाले लोगों से जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ने का अधिकार है। किसी भी चीज में सफलता का दूसरी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आप उन चीजों में अच्छे बनकर उस प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं जिनके लिए अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इन बेहद छोटी सफलताओं के साथ अपने अनुभव के लिए धन्यवाद। मुझे इस बात की वास्तविक समझ है कि किसी चीज को अच्छा होने में कितने घंटे लगते हैं। यह मुझे बहुत जल्द चीजों से बाहर निकलने से रोकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पता है कि जीतना कैसा लगता है। महान जीवन में सफलता के लिए एक महान रणनीति यह है कि आप कुछ भी अच्छा बने और उस भावना को आपको नई और बेहतर जीत के लिए प्रेरित करें। सफलता आदत बन सकती है। आपको अपनी धारणाओं को संशोधित करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आपको खुश करता है, क्योंकि आप वास्तविकता की अंतर्निहित प्रकृति के बारे में शायद गलत हैं। जब आप अपनी धारणाओं को अपूर्ण या भ्रामक देखने के लिए अपने अहंकार को काफी देर तक छोड़ सकते हैं,
तो यह आपको दुनिया को देखने के नए और संभावित रूप से अधिक उपयोगी तरीकों की कल्पना करने की स्वतंत्रता देता है। वास्तविकता अतिरंजित है और किसी भी निश्चितता के साथ समझना असंभव है। आप जो निश्चित रूप से जानते हैं वो यह है कि दुनिया को देखने के कुछ तरीके दूसरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं। काम करने का तरीका चुनें, भले ही आपको पता न हो कि क्यों। अपने आप को एक दमनकारी वास्तविकता की बेड़ियों से मुक्त करें। आपके लिए जो वास्तविक है वो वही है जिसकी आप कल्पना करते हैं और जो आप महसूस करते हैं। अध्याय 13। यह पहले से ही काम कर रहा है। हम इसे तब तक नकली बनाते हैं जब तक कि यह असली न हो जाए। हमारा मूल व्यक्तित्व नहीं बदलता है, लेकिन हम अपनी नई स्थिति और स्थिति से जुड़े तौर तरीकों और कौशल को जल्दी से अपना लेते हैं। तो सफलता के यांत्रिकी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति होने के लिए बधाई। जितना आप महसूस कर सकते हैं, यह उससे भी बड़ी बात है। अध्याय 14। मेरी पिंकी पागल हो जाती है। मेरा आशावाद एक बूढ़ी बिल्ली की तरह है जो दिनों के लिए गायब होना पसंद करती है, लेकिन मैं हमेशा उसके वापस आने की उम्मीद करता हूँ। अध्याय 15। मेरा भाषण करियर। मेरे पास एक स्मार्ट मित्र की पहुंच थी जिसने मुझे बताया कि स्पीकिंग सर्किट में सरल प्रवेश बिंदु कैसे खोजा जाए। मुझे बस इतना करना था कि मैं खुद से ज्यादा कीमत चुकाऊं और देखूं कि क्या हुआ। यह एक क्लिच है जिसे आप जानते हैं सफलता के लिए सहायक है। आपको सीईओ और अरबपतियों को जानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको बस एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो आपसे अलग चीजें जानता हो। अध्याय 16। मेरी आवाज की समस्या का नाम हो जाता है। क्या इलाज है? मैं फुसफुसाया। कोई नहीं है, उसने जवाब दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। मुझ में आशावादी ने उदास समाचार का अनुवाद किया। स्कॉट, आप दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया से ठीक हो जाएंगे। अध्याय 17। अपनी प्रतिभा को पहचानना और यह जानना कि कब छोड़ना है। यदि आपके पास विश्व स्तरीय प्रतिभा है किसी भी चीज के लिए तो आप शायद इसे जानते हैं। विश्व स्तरीय प्रतिभा एक ऐसा अपवाद है कि मैं इस पुस्तक के लिए इसे अनदेखा करना पसंद करता हूँ। मैं साधारण प्रतिभाओं और साधारण प्रतिभाओं के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ जो कुछ असाधारण जोड़ते हैं। अंगूठे का एक उपयोगी नियम यह जानने के लिए कि आपके पास थोड़ी अतिरिक्त प्रतिभा कहाँ हो सकती है, यह विचार करना है कि आप 10 साल की उम्र से पहले क्या कर रहे थे। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जिन्हें करने में वे सहज महसूस करते हैं, और आराम प्रतिभा के लिए एक मार्कर है। बचपन की मजबूरियां भविष्य की प्रतिभा की गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा अवैज्ञानिक अवलोकन यह है कि लोग कुछ प्राथमिकताओं के लिए तार-तार होकर पैदा होते हैं। वे प्राथमिकताएं व्यवहार को संचालित करती हैं, और यही एक व्यक्ति को एक कौशल का अभ्यास करने के लिए तैयार कर सकती है। शुरुआती जुनून यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी दिन एक बच्चा किस कौशल में अच्छा हो सकता है। प्रतिभा के लिए एक और सुराग में जोखिम के लिए सहिष्णुता शामिल है। मेरी जोखिम प्रोफाइल ने मेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। जहां जोखिम सहने की क्षमता होती है, वहां अक्सर प्रतिभा होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और अधिक प्रतिभा प्राप्त करते हैं, सफलता के लिए आपके संभावित रास्ते तेजी से बढ़ते हैं। सफलता के लिए अपने सर्वोत्तम मार्ग को समझने के लिए सबसे चतुर प्रणाली में बहुत सी अलग अलग चीजों की कोशिश करना शामिल है। नमूना, यदि आप करेंगे, बाधाओं पर काबू पाना आमतौर पर प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि कब छोड़ना है। दृढ़ता उपयोगी है, लेकिन इसके बारे में मूर्ख होने का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें किसी दिन अच्छी तरह से काम करेंगी, उनकी शुरुआत अच्छी होगी। जो चीजें कभी काम नहीं करती, वे खराब शुरू होती हैं और उसी तरह बनी रहती हैं। छोटी सफलताएं बड़ी हो सकती हैं,
लेकिन असफलताएं शायद ही कभी सफलताओं में विकसित होती हैं। अब तक की हर असफलता दुर्भाग्य के किसी अजीब चौराहे के कारण हुई है। लेकिन दुर्भाग्य के पास हमेशा के लिए लगातार बने रहने का विकल्प नहीं होता है। जब तक मैं पहले मर नहीं जाता, मैं इसे पूरा कर लूंगा। समय के साथ जो उत्पाद उत्साह को प्रेरित करते हैं, उनमें आमतौर पर गुणवत्ता भी विकसित होती है। गुणवत्ता उन विलासिता में से एक है जिसे आप तब खरीद सकते हैं जब बाजार आपकी दिशा में पैसा छिड़क रहा हो और आपके पास टिंक करने का समय हो। फैक्टर का पता लगाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह देखना है कि ग्राहक आपके विचार या उत्पाद के बारे में क्या करते हैं, न कि वे क्या कहते हैं। यदि आपका काम ग्राहकों से कुछ उत्साह और कुछ कार्रवाई को प्रेरित करता है, तो कुछ दीवारों को चबाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास लड़ने लायक कुछ हो सकता है। अध्याय 18। क्या अभ्यास आपका काम है? अभ्यास के महत्व से कोई इनकार नहीं है। कठिन हिस्सा यह पता लगा रहा है कि क्या अभ्यास करना है। कुछ लोग चीजों का अभ्यास करने के लिए एक प्राकृतिक आवेग के साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग बिना किसी तात्कालिक इनाम के बिना दिमाग के दोहराव को यातना का एक रूप मानते हैं। यदि आप उन्हें सही तरीके से चैनल करते हैं तो अधिकांश प्राकृतिक झुकावों का कुछ प्रकार का आर्थिक मूल्य होता है। अपना समय कहाँ व्यतीत करना है, यह तय करने में पहला फिल्टर आपकी अभ्यास करने की क्षमता का एक ईमानदार मूल्यांकन है। यदि आप एक स्वाभाविक अभ्यासकर्ता नहीं हैं, तो उस रणनीति का अनुसरण करने में समय बर्बाद न करें जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। आपको बस एक ऐसी जीवन रणनीति चुनने की जरूरत है जो नासमझ दोहराव से अधिक की तलाश में नवीनता को पुरस्कृत करे। उदाहरण के लिए, आप एक वास्तुकार डिजाइनर बनना चाह सकते हैं। अभ्यास में अपनी चेतना को निलंबित एनिमेशन में रखना शामिल है। अभ्यास जीना नहीं है। जब आप अनुभवों के एक सतत बदलते क्रम के माध्यम से अपने कौशल का निर्माण करते हैं, तो आप जीवित होते हैं। 7 अध्याय 19। सफलता के लिए अपनी बाधाओं को प्रबंधित करना। मुझे यह अजीब लगता है कि स्कूलों में सफल लोगों की प्रणालियों और प्रथाओं पर आवश्यक पाठ्यक्रम नहीं होते हैं। सफलता जादू नहीं है। यह आमतौर पर एक अच्छी प्रणाली को चुनने और तब तक उसका पालन करने का उत्पाद है जब तक कि भाग्य आपको नहीं ढूंढ लेता। सफलता के बारे में किताबें कुछ हद तक उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन विपणन कारणों से एक विशिष्ट पुस्तक एक विषय पर केंद्रित होती है ताकि इसे बेचना आसान हो और पृष्ठ की गिनती प्राप्त करने के लिए फिलर के साथ पैक किया जा सके। सफलता का सूत्र। आप जो भी कौशल हासिल करते हैं, वो आपकी सफलता की संभावना को दोगुना कर देता है। विचार यह है कि आप एक से अधिक कौशल पर केवल अच्छा असाधारण नहीं होकर अपना बाजार मूल्य बढ़ा सकते हैं। सफलता के सूत्र को उसके सरलतम रूप में रखने के लिए, अच्छा प्लस अच्छा ग्रेटर देन उत्कृष्ट सफलतापूर्वक, आप एक में उत्कृष्ट होने की तुलना में दो पूरक कौशल में अच्छे होने से बेहतर हैं। लेकिन अगर आप सफलता की संभावना को दोगुना करने के संदर्भ में प्रत्येक कौशल के बारे में सोचते हैं, तो यह आपके कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करेगा। यदि आप मानते हैं कि एक नया कौशल सीखने का लाभ राउंडिंग में खो जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है, सादगी सटीकता को मात देती है। जब आप बिना यह विश्वास किए स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक नया कौशल आपकी सफलता की संभावना को दोगुना कर देता है, तो आप सफलता की खोज में अधिक सक्रिय होने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रभावी ढंग से हैक चाल करते हैं। मेरे संयुक्त औसत दर्जे का कौशल भागों के योग से कहीं अधिक मूल्य का है। यदि आपको लगता है कि सफलता के लिए असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्टता का पागलपन आवश्यक है, तो मैं कहता हूं कि यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है और शायद सबसे कठिन है। जब कौशल की बात आती है, तो मात्रा अक्सर गुणवत्ता को पछाड़ देती है। मेरे कौशल सेट को दोबारा तैयार करना, मेरे पास खराब कला कौशल
औसत व्यावसायिक कौशल अच्छा लेकिन महान लेखन प्रतिभा नहीं है। और इंटरनेट का प्रारंभिक ज्ञान है। और मेरे पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। मैं एक बड़े औसत दर्जे के सूप की तरह हूँ। मेरा कोई भी कौशल विश्व स्तरीय नहीं है, लेकिन जब मेरे औसत दर्जे के कौशल को मिला दिया जाता है तो वे एक शक्तिशाली बाजार शक्ति बन जाते हैं। मैं एक सीखने की मशीन थी। अगर मुझे लगा कि किसी दिन कुछ उपयोगी हो सकता है तो मैंने कम से कम मूल बातें समझने की कोशिश की। अलग अलग क्षेत्रों में जितना हो सके सीखने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप जितनी अधिक अवधारणाओं को समझते हैं, नई अवधारणाओं को सीखना उतना ही आसान होता है। आप जो कुछ भी सीखते हैं वो कुछ और समझने का शॉर्टकट बन जाता है। ज्ञान सूत्र: जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप जान सकते हैं। समाचार पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सरल प्रवेश बिंदु यह है कि आप केवल उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जो आपकी रुचि रखते हैं, चाहे वे कितने भी तुच्छ क्यों न हों। यह प्रभावी रूप से आपको समाचार पढ़ने में व्यतीत समय का आनंद लेने के लिए प्रशिक्षित करता है। समाचार पढ़ने का आपका सुखद अनुभव आपको अधिक समय तक इसका आनंद लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप उन विषयों का नमूना लेना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी रुचि नहीं रखते थे। एक बेहतर तरीका यह है कि सीखने को एक ऐसी प्रणाली के रूप में सोचें जिसमें आप लगातार अपने आप को नए विषयों के बारे में बताते हैं, मुख्य रूप से वे जो आपको दिलचस्प लगते हैं। मैं बुरी खबरों को नज़रअंदाज नहीं करता, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देता। जितना अधिक समय आप खुद को बुरी खबरों के सामने लाने में बिताएंगे, उतना ही यह आप पर भारी पड़ेगा और आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। मैं सत्य को खोजने के लिए समाचार नहीं पढ़ता, क्योंकि यह समय की एक मूर्खतापूर्ण बर्बादी होगी। मैं नए विषयों और पैटर्न के बारे में अपने जोखिम को व्यापक बनाने के लिए समाचार पढ़ता हूं जो मेरे मस्तिष्क को सामान्य रूप से अधिक कुशल बनाते हैं और खुद का आनंद लेते हैं। खबरों को सूचना न समझें, इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोचें। अध्याय 20: सफलता का गणित। आप सीधे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कम सफलता वाले खेल से बेहतर बाधाओं वाले खेल में जा सकते हैं। मैं आमतौर पर तनावपूर्ण स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। मेरा स्वाभाविक आशावाद हमेशा मुझे बताता है कि मैं एक खरगोश को टोपी से बाहर निकालने जा रहा हूँ। जीवन के कुछ सबसे शक्तिशाली पैटर्न सूक्ष्म हैं, जबकि हम सभी सोचते हैं कि हम जीवन में बाधाओं को जानते हैं। एक अच्छा मौका है कि आपके पास कुछ अंधे धब्बे हैं। उन अंधे धब्बों को ढूंढना बहुत बड़ी बात है। यह दुनिया को गणित के रूप में देखने में मदद करता है, न कि जादू के रूप में। यदि आप अपने आप को अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में लगातार असफलता की स्थिति में पाते हैं, तो आप इसे भाग्य या कर्म या पशु आत्माओं या किसी अन्य प्रकार के जादू पर दोष दे सकते हैं, जब उत्तर सरल गणित है। आमतौर पर एक पैटर्न होता है, लेकिन यह सूक्ष्म हो सकता है। अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तरह से जो दूसरों को भाग्य की तरह लग सकता है, व्यवस्थित रूप से अच्छा बनना है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसे कौशल के प्रकार जो एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और लगभग किसी भी नौकरी के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। दुनिया को गणित के रूप में देखना, कौशल को एक साथ जोड़ना और जादू नहीं आपको सफलता की कम बाधाओं वाली रणनीति से कुछ बेहतर करने की अनुमति देता है। मैंने उन कौशलों की एक सूची बनाई है जिनमें मुझे लगता है कि प्रत्येक वयस्क को कामकाजी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं आपसे किसी के भी स्वामी बनने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन महारत जरूरी नहीं है। यदि आप इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में केवल अच्छे बन जाते हैं, तो भाग्य के पास आपको खोजने का एक अच्छा मौका है। यहाँ पूर्वावलोकन सूची है। 1. सार्वजनिक बोल। 2. मनोविज्ञान। 3. व्यापार लेख। 4. लेखांकन। 5. डिजाइन, मूल बातें।
6. बातचीत. 7. शर्म पर काबू पाना. 8. द्वितीय भाषा. 9. गोल्फ. 10. सही व्याकरण. 11. प्रोत्साहन. 12. प्रौद्योगिकी, शौक स्तर. 13. उचित आवाज तकनीक. डेल कार्नेगी विधि. 1. नियम 1 यह था कि किसी की कभी भी आलोचना या सुधार नहीं किया जाएगा. केवल सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की अनुमति दी जाएगी. 2. अगला नियम यह था कि प्रत्येक सत्र के दौरान प्रत्येक व्यक्ति शेष कक्षा से बात करेगा, लेकिन हमें आगे जाने के लिए स्वेच्छा से जाना था. बहुत खूब. वो बहादुर था. मैं कमरे में सबसे खुश व्यक्ति हूँ क्योंकि दर्शकों को केवल सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे बोलने, महसूस करने, पूरी तरह से जीवित रहने का मौका मिलता है. आलोचना के संक्षारक प्रभाव बनाम प्रशंसा की परिवर्तनकारी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है. वयस्कों को एक तरह के शब्द के लिए भूखा रखा जाता है. जब आप ईमानदार प्रशंसा की शक्ति को समझते हैं, बकवास, चापलूसी और चूसने के विपरीत, तो आप महसूस करते हैं कि इसे रोकना अनैतिकता की सीमा है. सकारात्मकता मानसिक वरीयता से कहीं अधिक है. यह आपके दिमाग को सचमुच बदल देता है, और यह आपके आसपास के लोगों को बदल देता है. यह जादू करने के लिए हमारे पास सबसे नज़दीकी चीज है. हम सब अपना कोई न कोई संस्करण बेचने के व्यवसाय में हैं. हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मनोविज्ञान अंतर्निहित है. जब मैं अपनी व्यक्तिगत विफलताओं और सफलताओं की सूची देखता हूँ, तो उनमें से एक चीज जो सबसे अलग होती है वो है मनोविज्ञान. जब मैंने मनोविज्ञान को ठीक किया, या तो दुर्घटना से या चतुराई से, चीजें बेहतर तरीके से काम करती थीं. जब मैं मनोविज्ञान के प्रति अंधा था, तो चीजें बुरी तरह से खराब हो गईं. ब्रह्मांड में गुणवत्ता एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने संदर्भ के फ्रेम के रूप में क्या चुनते हैं. किसी भी चीज में सफलता का अर्थ आमतौर पर जो काम करता है उसे अधिक करना और जो नहीं करता है उसे कम करना. मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि मनोविज्ञान में कुछ 100 नियम हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए. 1 से 10 के पैमाने पर मनोविज्ञान को समझने का महत्व एक ठोस 10 है. ज्ञान शक्ति है, लेकिन मनोविज्ञान का ज्ञान उस शक्ति का शुद्धतम रूप है. सम्मोहन एक अचूक प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक मस्तिष्क में रसायन शास्त्र का एक अलग मिश्रण होता है. मैं अब कारण को व्यवहार के चालक के रूप में नहीं देखता. मैं सरल कारण और प्रभाव देखता हूँ. जिस तरह से मशीनें काम करती हैं, वास्तविकता यह है कि कारण हमारे निर्णयों के चालकों में से एक है, और अक्सर सबसे छोटा होता है. खरीद एक तर्कहीन निर्णय था जिसने मुझे तर्क के उत्पाद के रूप में खुद को बेचने की कोशिश की, और असफल रहा. यह जानना बहुत उपयोगी है कि लोग कब तर्क का उपयोग कर रहे हैं और कब वे तर्कहीन को युक्तिसंगत बना रहे हैं. राजनेता समझते हैं कि मतदान निर्णयों में तर्क की कभी भी अधिक भूमिका नहीं होगी. एक झूठ जो एक मतदाता को अच्छा महसूस कराता है, वो 100 तर्कसंगत तर्कों से अधिक प्रभावी होता है. यदि दुनिया के बारे में आपका दृष्टिकोण यह है कि लोग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए तर्क का उपयोग करते हैं, तो आप निराशा और भ्रम के जीवन के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं. कुछ चीजें एक विश्वदृष्टि के रूप में विनाशकारी और सीमित हैं जो मानती हैं कि लोग ज्यादातर तर्कसंगत हैं. यदि खरीदार तर्कसंगत होते, तो लगभग 1 वर्ष के बाद केवल एक कंप्यूटर निर्माता बचा होता. लोग निश्चित रूप से तर्कसंगत विचारों के आधार पर छोटे छोटे निर्णय लेते हैं. तर्कसंगत व्यवहार किसी भी स्थिति में विशेष रूप से बेकार है जो मनुष्य के लिए समझने के लिए बहुत जटिल है. व्यावसायिक लेखन सभी बिंदु पर पहुंचने और सभी शोर को छोड़ने के बारे में है. आपको लगता है कि आप पहले से ही ऐसा कर चुके हैं, में अनावश्यक शब्द पहले से ही शामिल है. इसे हटा दें और आपको बिल्कुल वही अर्थ मिलता है. आपको लगता है कि आप ऐसा करते हैं, पहले से ही भाग मान लिया गया है और अनावश्यक है.
उस तरह का एहसास व्यावसायिक लेखन की नींव है। व्यावसायिक लेखन यह भी सिखाता है कि एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत की गई अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए दिमाग को तार-तार किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपका मस्तिष्क लड़के ने गेंद को मारा की तुलना में लड़के ने गेंद को मारा की तुलना में अधिक आसानी से प्रक्रिया करता है। तथाकथित प्रेरक लेखक सामान्य व्यवसाय लेखन विधियों का उपयोग करने से थोड़ा अधिक कर रहे थे। स्वच्छ लेखन एक लेखक को होशियार बनाता है और यह लेखक के तर्कों को और अधिक प्रेरक बनाता है। लेकिन एक आधुनिक समाज में पूरी तरह से प्रभावी वयस्क होने के लिए लेखांकन की एक बुनियादी समझ आवश्यक है। भले ही आप कभी भी अपने दम पर कोई वास्तविक लेखा जोखा न करें, लेखांकन व्यवसाय की शब्दावली का हिस्सा है, और यदि आप इसे अवधारणा के स्तर पर नहीं समझते हैं, तो दुनिया एक भ्रमित करने वाली जगह होगी। लेखांकन अर्थशास्त्र और व्यवसाय के क्षेत्रों के साथ ओवरलैप करता है, और उन क्षेत्रों में से प्रत्येक में आपको लेखांकन प्रथाओं की समझ की आवश्यकता होती है। लेखांकन कौशल वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में शामिल नहीं होगा जो कागज पर काम नहीं कर सकता है। आज की दुनिया में हम सभी डिजाइनर हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। हो सकता है कि आप अपने स्टार्टअप के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हों। डिजाइन वास्तव में नियम आधारित है। डिजाइन के लिए किसी को आंख की आवश्यकता नहीं है। नियमों को जानना नागरिकों के लिए काफी अच्छा है। एल आकार का लेआउट सबसे आम है। आप पृष्ठ पर एक विशाल अक्षर एल की कल्पना करते हैं और इसके आकार के साथ घने सामान भरते हैं, जिससे 4 खुले चतुर्थांशों में से एक में कम अव्यवस्था होती है। कलाकार अव्यवस्थित भाग को नकारात्मक स्थान कहते हैं। जब आप पावरपॉइंट स्लाइड या वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो यह वही विचार है। आप एक चतुर्थांश को बाकी की तुलना में कम व्यस्त छोड़ते हैं। किसी भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई पत्रिका के माध्यम से स्किम करें और आप 80% कला और फोटोग्राफी में एल डिजाइन देखेंगे। बस कुछ डिजाइन ट्रिक्स सीखें और लोग सोचेंगे कि आप ठीक से जाने बिना ही अधिक स्मार्ट हैं। कुशल बातचीत करने वालों ने ऐसी तकनीकें सीखी हैं जो बहुत से लोगों के लिए आश्चर्यजनक रूप से गैर स्पष्ट हैं। तकनीक हास्यास्पद रूप से सरल और 100% प्रभावी है। आप केवल अपना परिचय देते हैं और तब तक प्रश्न पूछते हैं जब तक कि आपको पारस्परिक हित का कोई बिंदु न मिल जाए। मैं डेल कार्नेगी प्रश्न स्टैक को सबसे अच्छी तरह से याद रखूंगा। यह कुछ इस प्रकार है। आपका नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्या आपका परिवार है? आप जीविका के लिए क्या करते हैं? क्या आपका कोई शौक, खेल है? क्या आपकी कोई यात्रा योजना है? 99% आम जनता अपने बारे में बात करना पसंद करती है। जब आप किसी अजनबी से व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, तो आप उस व्यक्ति को खुश कर देते हैं। एक संवादी के रूप में आपका काम है सवाल पूछते रहना और उस अजनबी की तलाश करते रहना जो आपके पास आम है। यदि आप स्थिति को सुरक्षित महसूस कराते हैं तो हर कोई दिलचस्प है। अच्छी बातचीत तकनीक का सारांश। 1. प्रश्न पूछें। 2. शिकायत मत करो ज्यादा। 3. उबाऊ अनुभवों, टीवी शो, भोजन, सपना आदि के बारे में बात न करें। 4. बातचीत पर हावी न हो, दूसरों को बात करने दो। 5. किसी विषय पर अटके नहीं, चलते रहो। 6. योजना बनाना उपयोगी है लेकिन यह बातचीत नहीं है। 7. दुखद कहानियों को छोटा रखें, खासकर चिकित्सा कहानियों को। 8. बातचीत का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को अच्छा महसूस कराना है। हर कोई अपने जीवन के बारे में बात करना पसंद करता है, और हर कोई सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की सराहना करता है। आखिरकार, यदि आप कुछ सामान्य रुचियों को खोजते हैं, तो आप बिना किसी प्रयास के एक संबंध महसूस करेंगे। यदि आप शारीरिक रूप से आकर्षक हैं, तो शायद बहुत अधिक बात करना एक अच्छा विचार नहीं है।
लोगों को आकर्षक लोगों को पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। बात करने से ही बात बिगड़ सकती है। यदि आप अनाकर्षक हैं और यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, तो आपका वार्तालाप कौशल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक लेखक के रूप में मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसे एक कहानी के रूप में एक सेटअप, एक मोड़ और किसी प्रकार की पंच लाइन या विचार के साथ अनुवाद करता हूँ जो इसे धनुष में बांधता है। कहानियों का एक बैकलॉग हमेशा रखना एक अच्छा विचार है जिसे आप एक पल की सूचना पर निकाल सकते हैं और आप लगातार अपने आंतरिक कहानी डेटाबेस को नई सामग्री के साथ अपडेट करना चाहेंगे। कहानियों का सबसे लोकप्रिय प्रकार है मजेदार कहानियाँ। अच्छी कहानी कहने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी तैयारी है। कहानी सेटअप के लिए केवल एक महत्वपूर्ण नियम है, इसे संक्षिप्त रखें। एक पैटर्न स्थापित करें जिसका आपकी कहानी उल्लंघन करेगी। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, जब भी मैं किसी भी प्रकार की सेवा के लिए अपनी कार लेता हूँ, तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि यह कितनी महंगी है। यह पैटर्न स्थापित करता है। पूर्वाभास का अर्थ है कि आप कुछ सुराग छोड़ते हैं कि कहानी कहाँ जा रही है। पूर्वाभास सेटअप के रूप में जल्दी हो सकता है। हर कहानी में पात्र शामिल होते हैं और आप उनमें से एक हो सकते हैं। जो लोग आपकी सभी कमजोरियों, दोषों और वरीयताओं को जानते हैं, उनके लिए किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। सभी अच्छी कहानियां व्यक्तित्व के बारे में हैं। एक विषय है जिस पर लोग किसी अन्य की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं। स्वयं कहानी के उन विषयों को चुनें जिनसे आपके श्रोता संबंधित होंगे। आपकी कहानी तब तक कहानी नहीं है जब तक कि कुछ अप्रत्याशित या असामान्य न हो जाए। वो साजिश मोड़ है। यदि आपके पास कोई मोड़ नहीं है, तो यह कहानी नहीं है। दिलचस्प घटनाओं के बारे में कहानियां बताना महत्वपूर्ण है। घातक उबाऊ या नीच स्थितियों के बारे में कहानियों को बताने से बचना और भी महत्वपूर्ण है। मुस्कुराएं, प्रश्न पूछें, शिकायत और दुखद विषयों से बचें और कुछ मनोरंजक कहानियां तैयार रखें। शर्मीलापन इस अर्थ में तैरने के समान है कि हम अपने स्वयं के शर्मीलेपन को दूर करने के साधनों के साथ पैदा नहीं हुए हैं, और हम में से कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक प्राकृतिक शर्म है। लेकिन तैराकी की तरह, हम थोड़े से अभ्यास से शर्मीलेपन को दूर करना सीख सकते हैं, और यह प्रयास के लायक है। शर्मीलेपन से बचने के लिए सबसे अच्छी सलाह में अन्य लोगों में रुचि रखने वाले अभिनय की शक्ति का उपयोग करना शामिल है। आपको यह भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से लोग चीज़ हैं और कौन से लोग हैं। लोग नई तकनीक और अन्य चतुर उपकरणों और संपत्ति के बारे में सुनकर आनंद लेते हैं। वे राजनीति सहित प्रक्रियाओं और प्रणालियों की चर्चा का भी आनंद लेते हैं। लोग केवल उन वार्तालापों का आनंद लेते हैं जिनमें मनुष्यों को दिलचस्प चीजें करना शामिल होता है। आउटगोइंग लोग आमतौर पर कम से कम एक आउटगोइंग माता पिता वाले परिवारों से आते हैं। वे निरीक्षण करते हैं और अनुकरण करते हैं। हकीकत यह है कि हर कोई अंदर से एक टोकरी का मामला है। कुछ लोग इसे बेहतर तरीके से छुपाते हैं। मैं आपके अहंकार का व्यायाम करने की भी सलाह देता हूं जिस तरह से आप किसी अन्य मांसपेशी का व्यायाम करते हैं। अपने आप को ऐसी स्थितियों में डालने की कोशिश करें जो निश्चित रूप से आपको शर्मिंदा करेंगी यदि चीजें गलत हो जाती हैं, या हो सकता है कि वे न भी हों। सफलता आत्मविश्वास का निर्माण करती है और आत्मविश्वास शर्म को दबा देता है। गोल्फ आपके मस्तिष्क को दूसरे आयाम तक पहुंचाता है जब तक आप पाठ्यक्रम में होते हैं। यह दिमाग के लिए छुट्टी की तरह है। अपने दिमाग को पूरी तरह से नई और अवशोषित जगह में रखने का सरल कार्य आपको अपनी दैनिक चिंताओं से बचने में मदद कर सकता है। यह ब्रेन वेकेशन जैसा है। आप कितने भी होशियार क्यों न हों, अगर आपके व्याकरण की कमी है तो पढ़े लिखे लोग आपको मूर्ख समझेंगे। मत कहो, अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो मैं खुद का आनंद लेता। कहो,
अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो मुझे मजा आता। व्याकरण का यह नियम बहुत बड़ा है। उन शब्दों का उपयोग करना एक अच्छा विचार है जो वास्तव में शब्दकोश में है। उम्मीद है वो मिठाई लाएगी। उम्मीद है एक क्रिया विशेषण होना चाहिए। इसके बजाय कहें, हम उम्मीद से मिठाई के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं बनाम मैं के लिए सरल नियम यह है कि यदि आप वाक्य में उल्लिखित अन्य व्यक्ति को हटाते हैं तो वाक्य का अर्थ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह कहना गलत है कि मेरे पास पहले से कम दोस्त हैं। जब विषय बहुवचन होता है, जैसा कि दोस्तों में होता है, तो आप कम का उपयोग करते हैं। गैर वैज्ञानिक अक्सर सिद्धांत शब्द का उपयोग करते हैं जब उन्हें परिकल्पना कहना चाहिए। बहुत अधिक तकनीकी होने के बिना, एक सिद्धांत वास्तविकता की एक वैज्ञानिक व्याख्या है जिसे इतनी अच्छी तरह से परखा जाता है कि यह एक तथ्य के रूप में अच्छा है। अनुनय की कला सीखने में एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु अपने पसंदीदा ऑनलाइन किताबों की दुकान पर जाना और अनुनय की खोज करना है। आप लोगों को उन चीजों के लिए राजी नहीं करना चाहते जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। और यदि आप खुद को अनुनय विनय में बहुत कुशल पाते हैं तो यह डरावना और जोड़ तोड़ करने वाला लग सकता है। प्रेरक शब्द और वाक्यांश इसलिए क्या आप मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पास एक नियम है, मैं बस स्पष्ट करना चाहता था, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? आपको धन्यवाद, यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। मुझे विस्तृत करने की अनुमति दें। शब्द क्योंकि तर्कशीलता का संकेत देता है, और तर्कशीलता लोगों को अपने बचाव को कम करने और अपनी आपत्तियों को छोड़ने की अनुमति देती है। क्या आप बुरा मानेंगे से शुरू होने वाले किसी भी प्रश्न का अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि किसी व्यक्ति से पूछना कि क्या उसका मन है, यह संकेत दे रहा है कि आपके पास एक उचित अनुरोध है जो असुविधाजनक हो सकता है। मैंने पाया है कि लोगों को मुझे मनाने की कोशिश करने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यह कहना है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको इसे आजमाना चाहिए। एक और अच्छा अनुनय वाक्य है, मैं ऐसा नहीं करता। यह कोई कारण नहीं है और मुश्किल से होने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक कठिन और तेज नियम की तरह लगता है। एक और अच्छी विरोधी अनुनय तकनीक यह कहना है कि आपके पास एक नियम है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके पास एक संभावित ग्राहक के साथ दोपहर का भोजन निर्धारित है और आपका अप्रिय सहकर्मी पूछता है कि क्या वो आपके साथ जुड़ सकता है। ईमानदारी काम नहीं करेगी क्योंकि आपको अपने सहकर्मी के साथ रहना होगा। इसके बजाय, मेरे पास केवल ग्राहकों के साथ आमने सामने लंच करने का नियम है कि तर्ज पर कुछ कहें। कभी कभी आप ऐसे बयान सुनते हैं जो इतने दिमागी बेवकूफ बुरे होते हैं, या इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि सीधे सामने वाला हमला केवल लड़ाई शुरू करेगा। यदि आप अपने स्पष्टीकरण प्रश्न को सही ढंग से वाक्यांश देते हैं, तो यह समस्या पर एक अप्रत्यक्ष प्रकाश डालेगा और एक चेहरा बचाने वाला पलायन पथ प्रदान करेगा। इस तरह की स्थिति का सामना करने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह पूछना है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? आप पाएंगे कि यह एक असाधारण प्रेरक प्रश्न है। प्रश्न आपको असहाय शिकार के रूप में और उस व्यक्ति के रूप में तैयार करता है जिसे आप नायक और समस्या समाधानकर्ता के रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक धन्यवाद इंसान के लिए एक दावत की तरह है। जब आप कुछ उदार या अच्छा करते हैं, तो आप यह जानना पसंद करते हैं कि इसकी सराहना की जाती है। धन्यवाद की गुणवत्ता मनुष्यों के लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी कि कुत्तों के लिए व्यवहार की गुणवत्ता मायने रखती है। सरल सवारी के लिए धन्यवाद। कोई भी धन्यवाद किसी से बेहतर नहीं है, लेकिन यदि आप इसे खराब काम करते हैं तो आप एक अवसर खो रहे हैं। शोध से पता चलता है कि यदि आप कोई रहस्य साझा करते हैं तो लोग आपको स्वचालित रूप से एक मित्र का लेबल देंगे।
विश्वास साझा करना लोगों को आपको पसंद करने और आप पर विश्वास करने का एक तेज तरीका है। एक रहस्य साझा करने का सही तरीका छोटी शुरुआत करना है। कुछ भी जोखिम भरा प्रयास करने से पहले सुनिश्चित करें कि छोटे रहस्य गुप्त रहें। कुछ लोग दूसरों की तुलना में बहुत अधिक निर्णायक रूप से कार्य करते हैं, और यह प्रेरक और उपयोगी दोनों हो सकता है। निर्णय नेतृत्व की तरह दिखता है। हर समय सही रहने की आवश्यकता के साथ अपने निर्णय लेने की कृत्रिम भावना को भ्रमित न करें। जीवन अस्त व्यस्त है और आप कभी कभी ही सही होंगे। लोग दूसरों में ऊर्जा का जवाब देते हैं। ऊर्जा संक्रामक है। लोगों को यह कैसा लगता है? अधिकांश समूहों में सबसे पागल व्यक्ति नियंत्रण में होता है। यह इसलिए शुरू होता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक पागल व्यक्ति को पेशाब करने से आने वाली समस्याएं। पागल लोग भी अधिक जोखिम लेते हैं और तथ्यों की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। यह एक शक्तिशाली संयोजन है। बस भावनाएं तर्क के आगे नहीं झुकती। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप जो भी भावनात्मक कंबल सोच सकते हैं, उसमें अपने तर्कों को लपेटें। थोड़ी सी अतार्किकता एक शक्तिशाली चीज है। यदि आप अनुनय को हेरफेर के रूप में देखते हैं और आप हेरफेर को बुराई के रूप में देखते हैं, तो यह विश्वदृष्टि आपको उतनी ही प्रेरक होने से रोकेगी जितनी आप हो सकते हैं। कभी कभी आपको लोगों को सही रास्ते पर धकेलने की जरूरत होती है, भले ही वे इसे गलत मानते हों। उदाहरण के लिए, बेहतर काम करने के लिए सहकर्मियों के साथ छेड़छाड़ करना आमतौर पर सभी के लिए अच्छा होता है। प्रत्येक वयस्क को इस बात की बुनियादी समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है। वेबसाइट बनाने में शामिल कदम, क्लाउड क्या है, और निश्चित रूप से पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि का उपयोग कैसे करें। उचित आवाज तकनीक अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग मुखर रणनीतियां रखना सहायक होता है। आपकी मज़ेदार आवाज अधिक तेज और तेज गति वाली हो सकती है, जबकि आपकी गंभीर आवाज अधिक गहरी और अधिक मापी जा सकती है। जो लोग आपको जानते हैं, उनके लिए गंभीर आवाज एक स्पष्ट संकेत देगी कि विषय महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आप बातचीत के लिए तैयार न हों। अनुसंधान से पता चलता है कि आवाज की गुणवत्ता आपके समग्र स्वास्थ्य और खुशी के लिए आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक कमांडिंग आवाज सफलता के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है। व्यवसाय की दुनिया थिएटर की तरह है। जब मैंने लोगों को प्रबंधित किया, तो मैंने इस तरह से बात की जो मुझे लगा कि यह सत्तावादी और उचित है। उच्च औपों के साथ बैठकों में मैंने अपना स्वर कम किया और इस तरह के आत्म आश्वासन के साथ बोला कि केवल पागल ही ईमानदारी से आते हैं। आपकी सर्वश्रेष्ठ सफलता की आवाज विकसित करने के लिए कुछ सामान्य तरीके। शुरुआत के लिए, यह आपके फेफड़ों के नीचे से सांस लेना सीखने में मदद करता है, न कि ऊपरी छाती क्षेत्र में। अगला, आपको एक टोन चुनने की आवश्यकता है। कुछ आवाज विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आपका सबसे अच्छा और सबसे स्वाभाविक स्वर शायद आपके सामान्य रूप से बोलने के तरीके से अधिक है। एक और आम बोलने की तरकीब है हैप्पी बर्थडे गाने के पहले भाग को गुनगुनाना और उसके बाद अपनी सामान्य आवाज में बोलना। आप देखेंगे कि आपकी मरणोपरांत आवाज अजीब तरह से चिकनी और परिपूर्ण है। अच्छी वाणी के लिए आसन भी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीधे नहीं बैठते हैं या सीधे खड़े नहीं होते हैं, तो आपके मुखर उपकरण पिंच हो जाएंगे। जब आप आत्मविश्वास की नकली भावना व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर आसान होता है, आपको खुद को यह बताना होगा कि आप अभिनय कर रहे हैं। जैसा आप कल्पना करते हैं, वैसा ही बोलें। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बोलेगा। अध्याय 1 कैश पैटर्न पहचान। पैटर्न को जानने से आप अपने अवसरों के बारे में कैसे सोचते हैं और सोच में बदलाव आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। सफल व्यक्ति
मैं उनकी 7 आदतों को संक्षेप में बताऊंगा और सुझाव दूंगा कि यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आप उनकी किताबें पढ़ लें। सक्रिय होना। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एक अच्छे परिणाम की कल्पना करें। प्राथमिकता वाली बातें पहले करें। प्राथमिकताओं चुनना। जीत जीत सोचो, लालची मत बनो। पहले समझने की कोशिश करो फिर समझो। सिनर्जाइज करें। टीम वर्क का प्रयोग करें। आरी में धार लगाना। सीखते रहो। सभ्यता की पवित्र कब्र। किसी दिन सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए सूत्र की खोज करके और उसे सभी के लिए उपलब्ध कराकर सभी लोगों को सफल बनाना है। यह सफलता के लिए महत्वपूर्ण पैटर्न की मेरी अपनी सूची है जो मैंने वर्षों से देखी है। यह विशुद्ध उपाख्यान है। मैं उन लोगों को बाहर करता हूं जो 100% आनुवांशिक हैं। शर्मिंदगी के डर की कमी। शिक्षा, सही प्रकार, व्यायाम। शर्मिंदगी के डर की कमी ही किसी को सक्रिय होने की अनुमति देती है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी मनोवैज्ञानिक बहादुरी में सुधार करें, लेकिन ऐसी किसी भी चीज को ना कहें जिससे आपकी जान जाने की प्रबल संभावना हो। क्या आप जानते हैं कि इंजीनियरों के लिए बेरोजगारी दर क्या है? यह लगभग 0 है। क्या आप जानते हैं कि कितने इंजीनियरों को उनकी नौकरी पसंद है? उनमें से ज्यादातर करते हैं, सामान्यतया, जिन लोगों के पास सही प्रकार की शिक्षा है। उन्हें बेरोजगारी का लगभग कोई खतरा नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य सफलता के लिए आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन मैं इस स्पष्ट तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि बीमार लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं उस अतिरिक्त ऊर्जा और जीवन शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो अच्छा स्वास्थ्य लाता है। सफल लोगों में मैं जो पैटर्न देखता हूं, वे सफलता को सीखने योग्य कौशल के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे जाकर इसे प्राप्त करते हैं। अध्याय 22। हास्य। जो लोग हास्य का आनंद लेते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं जो नहीं करते हैं। यह मानव स्वभाव है कि वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहता है जो एक अच्छी हंसी की सराहना कर सकते हैं या बेहतर अभी तक एक कारण बन सकते हैं। हास्य आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, और जो आप स्कूल में, काम पर या अपने निजी जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रतिध्वनित हो सकते हैं। ऊर्जा की वृद्धि आपको व्यायाम करने के लिए और भी अधिक इच्छुक बनाएगी, और इससे आपकी समग्र ऊर्जा और भी अधिक बढ़ जाएगी। हास्य जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखता है और कभी कभी आपकी सबसे खराब समस्याओं पर भी हंसने में आपकी मदद करता है। जब व्यक्तिगत हास्य की बात आती है, तो प्रयास बहुत मायने रखता है। जब लोग आपको मजाकिया बनने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो यह उन्हें खुद इसे आजमाने के लिए स्वतंत्र करता है। जब हास्य की बात आती है तो गुणवत्ता अधिक हो जाती है, लेकिन आपको न्यूनतम सीमा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मैं एक सारांश के साथ शुरू करूंगा और फिर समझाऊंगा। अत्यधिक शिकायत करना कभी हास्यास्पद नहीं होता। आत्म बहिष्कार को ज्यादा मत करो। लोगों का उपहास मत करो। वाक्य और वर्डप्ले से बचें। आपके जीवन में एक समस्या मजाकिया हो सकती है, लेकिन 5 सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी मजाकिया हों। मजेदार शिकायतें लोगों को परेशान कर सकती हैं। आत्महरास करने वाला हास्य आमतौर पर सबसे सुरक्षित प्रकार होता है, लेकिन यहाँ फिर से आप लक्ष्य को ओवरशूट नहीं करना चाहते हैं। एक आत्महीन टिप्पणी हास्य का एक उदार और आत्मविश्वास से भरा रूप है। बार बार लोगों का मजाक न उड़ाएं। यदि वो एक पैटर्न की तरह दिखने लगे, तो लोग मान लेंगे कि आप उनकी पीठ पीछे भी बात कर रहे हैं। केवल वही लोग दंड की सराहना करते हैं जो उन्हें कर सकते हैं। हास्य सीधी सीधी सोच का उल्लंघन है। हास्य अस्थायी रूप से आपके नम रोबोट मस्तिष्क में सामान्य ज्ञान कार्यक्रम को बंद कर देता है और यादृच्छिक विचार जनरेटर को बूट करता है। हास्य एक ही समय में ऊर्जावान और तनाव मुक्त महसूस कराता है और यह रचनात्मकता में मदद करने के लिए बाध्य है। अपना हास्य
दर्जी। महिलाएं लोगों के साथ होने वाली बुरी चीजों से जुड़ी कहानियों पर हंसती हैं, जैसे कि एक आकर्षक लड़की प्रॉम के रास्ते में चेहरे के पौधे को मिट्टी के पोखर में ले जाती है। पुरुषों को पारंपरिक मजाक जैसी कहानियों का आनंद लेने की अधिक संभावना है, जो जैविक की तुलना में अधिक इंजीनियर हैं। आप हास्य के अपने पसंदीदा ब्रांड के लिए किसी को भी जीत नहीं पाएंगे। दूसरे जो सुनना चाहते हैं उसके अनुकूल होना बेहतर है, यह मानते हुए कि आपका लक्ष्य पसंद किया जाना है। सबसे पहले, आप शायद महसूस कर सकते हैं कि कहानी व्यक्तिगत रूप से कहीं अधिक मजेदार होगी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिम की कहानी आपकी कल्पना के बुरे हिस्से को बचाती है। आप चाहते हैं कि आपकी पंचलाइन श्रोताओं को कहानी को पूरा करने के लिए प्रेरित करे, जिसमें बुरा हिस्सा भी शामिल है, अपने दिमाग में। इंजीनियर हास्य। एक इंजीनियर मजाक वो है जिसमें किसी समस्या का अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक समाधान शामिल होता है। अध्याय 23। पुष्टि। बस अपने आप को दोहराने का अभ्यास है कि आप जो परिणाम चाहते हैं उसकी कल्पना करते हुए आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या बस इसे वाक्य के रूप में सोच सकते हैं। मैं जादू में विश्वास नहीं करता, लेकिन आप में से अधिकांश की तरह मैंने अपने जीवन में कई घटनाओं का अनुभव किया है जो जादू से अलग नहीं है। यदि प्रतिज्ञान का किसी भी प्रकार का मूल्य था, तो मुझे अपनी दृष्टि ऊंची रखनी चाहिए। अध्याय 24। समय भी भाग्य है। जब आप पुष्टि का अभ्यास करते हैं और आप अपने फोकस के क्षेत्र में सफल होते हैं, तो ये असाधारण भाग्य की तरह लगता है। इस बात का अंदाजा लगा लें कि सफलता पाने से पहले कभी कभी किस्मत को कितनी गहरी दौड़ लगानी पड़ती है। भाग्य का सबसे बड़ा घटक समय है। यह पूरी तरह से दुर्घटना नहीं थी कि किस्मत ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने अपने आप को ऐसी स्थिति में रखा जहां भाग्य होने की अधिक संभावना थी। भाग्य आपको कोई रणनीति या प्रणाली नहीं देगा, आपको वो हिस्सा खुद करना होगा। मुझे दुनिया को एक स्लॉट मशीन के रूप में देखने में मदद मिलती है जो आपको पैसे डालने के लिए नहीं कहती है। यह केवल आपका समय, ध्यान और ऊर्जा को बार बार खींचने के लिए कहता है। मशीन जिसमें दुर्लभ लेकिन कुछ निश्चित भुगतान है और सामने कोई पैसा नहीं मांगता है, एक गारंटीकृत विजेता है यदि आपके पास भाग्यशाली होने तक रैंकिंग रखने के लिए आवश्यक है। उस माहौल में आप 99% बार असफल हो सकते हैं, जबकि सफलता जानना निश्चित है। आपको बस इतना करना है कि खेल में काफी देर तक बने रहें। अध्याय 25। कुछ समय की पुष्टि ने काम किया। पुष्टि केवल तभी काम करती है जब मेरे पास सफलता के लिए 100% स्पष्ट इच्छा थी। अध्याय 26। विशेषज्ञ। कभी कभी विशेषज्ञ पहली कोशिश में इसे गलत पाते हैं। विशेषज्ञ आसान सामान पर लगभग 98% समय सही होते हैं, लेकिन असामान्य रूप से जटिल, रहस्यमय या यहाँ तक नई किसी भी चीज पर केवल 50% ही सही होते हैं। यदि आपकी आंत की भावना, अंतर्ज्ञान विशेषज्ञों से असहमत है, तो इसे गंभीरता से लें। हो सकता है कि आप कुछ पैटर्न पहचान का अनुभव कर रहे हों जिसे आप अभी तक मौखिक रूप से नहीं बता सकते हैं। अध्याय 27। एसोसिएशन प्रोग्रामिंग। अमीर लोगों के बीच रहने की उनकी शानदार योजना जब तक वो संघ से एक नहीं हो जाते। जीवन के पैटर्न थे और यह उनमें से एक था। आप अपने आसपास के लोगों की तरह बन जाते हैं। आप किसके साथ जुड़ते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या उनके साथ मेरे जुड़ाव से इस बात की अधिक संभावना थी कि मैं बाद में कार्टूनिंग में अपना करियर बना लूंगा? मुझे लगता है कि किया। इसने मेरे क्षेत्र के बाहर सफलता को सुलभ बना दिया। इसने इसे वास्तविक बना दिया। हमारे आसपास के लोगों से ऊर्जा, प्रेरणा, कौशल और चरित्र लक्षणों को अवशोषित करने के शायद दर्जनों तरीके हैं। कभी कभी हम उदाहरण से सीखते हैं,
कभी कभी सफलता अधिक सुलभ और सामान्य प्रतीत होती है क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्य लोग इसे प्राप्त करते हैं, और शायद यह हमें उच्च भुगतान वाली योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें आवश्यक जानकारी या प्रोत्साहन या संपर्क या उपयोगी आलोचना भी देते हैं। हम हमेशा उस तंत्र को नहीं जान सकते जिसके द्वारा दूसरे हमारे भविष्य के कार्यों को बदलते हैं, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि ऐसा होता है। और यह महत्वपूर्ण है। अपने आप को बदलने के लिए समाधान के हिस्से में उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना शामिल हो सकता है जो आपके द्वारा चाहे गए परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय 28। खुशी। जीवन में एकमात्र उचित लक्ष्य खुशी नामक किसी चीज के अपने कुल जीवन काल के अनुभव को अधिकतम करना है। एक सामान्य व्यक्ति को जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। खुशी बागवानी की तरह केवल सरल लगती है। खुशी की मेरी परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा एहसास है जो आपको तब मिलता है जब आपके शरीर का रसायन आपके मन में सुखद संवेदना पैदा कर रहा होता है। मैं जहां भी कर सकता हूं, मैं अपनी स्थिति और परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इसे 20% समाधान के रूप में देखता हूं। बड़ा हिस्सा 80% खुशी एक रसायन विज्ञान प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है। आप हमेशा अपने वातावरण में जो कुछ भी गलत है उसे जल्दी से ठीक नहीं कर सकते हैं, और आप नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकते। लेकिन लाइफस्टाइल के जरिए आप अपनी बॉडी केमिस्ट्री को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी खुशी रसायन शास्त्र में हेरफेर करने के लिए सबसे बड़ी चाल यह है कि आप जो चाहते हैं उसे करने में सक्षम हो रहे हैं। चीजों के आंतरिक मूल्य की तुलना में चीजों का समय अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। खुश रहने के लिए आपको चीजों के क्रम और समय को नियंत्रित करने की जरूरत है। समय के संदर्भ में खुशी को देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधनों की तुलना में समय को नियंत्रित करना आसान है। खुशी की तलाश में पहला कदम यह है कि आप अपने शेड्यूल पर नियंत्रण रखने की दिशा में लगातार काम करें। अपने निजी जीवन और अपने करियर में कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय समय सारणी के लचीलेपन पर विचार करें। आप सभी घर पर काम करने वाले कार्टूनिस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से एक बॉस ढूंढ सकते हैं जो आपकी उपस्थिति पर आपकी उत्पादकता को महत्व देता है। खुशी के लिए अगला महत्वपूर्ण तंत्र खुशी का संबंध इस बात से अधिक है कि आप कहां जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं। खुशी की दिशात्मक प्रकृति एक कारण है कि एक खेल या शौक रखना एक अच्छा विचार है जो आपको हर साल सुधार करने के लिए बहुत जगह देता है। किसी भी चीज में धीमा और स्थिर सुधार आपको यह महसूस कराता है कि आप सही रास्ते पर हैं। प्रगति की भावना आपके शरीर को ऐसे रसायन बनाने के लिए प्रेरित करती है जो आपको खुश महसूस कराते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास करियर विकल्प हैं और उनमें से केवल एक ही निरंतर सुधार का मार्ग प्रदान करता है, तो उसे चुनें। बाकी सभी समान हैं। खुशी का अगला तत्व जिसे आपको महारत हासिल करने की आवश्यकता है वो है कल्पना। निराशावाद अक्सर कल्पना की विफलता है। यदि आप भविष्य के उज्जवल होने की कल्पना कर सकते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके शरीर में रसायन को हंसता है जो खुशी की अनुभूति पैदा करता है। यदि आप एक बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो आप खुश नहीं होंगे चाहे आपका जीवन कितना भी अच्छा चल रहा हो। बस एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने से आपके दिमाग की केमिस्ट्री हैक हो जाती है और आज आपको खुशी की अनुभूति होती है। खुश रहने से आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और वास्तविक दुनिया की खुशी की ओर कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। वास्तविकता को अपनी कल्पना पर नियंत्रण न करने दें। अधिकांश लोगों के लिए खुशी स्वाभाविक अवस्था है जब भी वे स्वस्थ महसूस करते हैं, लचीला कार्यक्रम रखते हैं और भविष्य के अच्छे होने की उम्मीद करते हैं।
मैं जिस भी कार्य में शामिल हूँ उससे अधिक मेरे शरीर की देखभाल करना हमेशा मेरी खुशी को प्रभावित करता है। जब आप दुखी महसूस करते हैं तो आप अपने मूड को दोष देते हैं कि आपका पर्यावरण आपकी क्या सेवा कर रहा है। बस किसी भी अवलोकन में निराशावाद और निंदक जोड़ें और आप पतली हवा से बुरी खबर का निर्माण कर सकते हैं। आपके खराब मूड का मुख्य कारण बड़े 5 में से एक में कमी है। लचीला कार्यक्रम, कल्पना, नींद, आहार और व्यायाम। कोई भी यह विश्वास नहीं करना चाहता है कि खुशी का सूत्र दिवास्वप्न जितना सरल है। अपने कार्यक्रम को नियंत्रित करना, झपकी लेना, सही खाना और हर दिन सक्रिय रहना। आपका 80% मूड इस बात पर आधारित होता है कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। व्यायाम के 2 अलग अलग लाभ हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल है। व्यायाम स्वयं प्राकृतिक दर्द निवारक पदार्थ एंडोर्फिन जारी करता है और यह आपको कल्याण की प्रत्यक्ष भावना देता है। जो कुछ भी आपको तनाव दे रहा था उससे व्यायाम भी एक मानसिक पलायन है। मैं व्यायाम के ऐसे रूपों की अनुशंसा क्यों करता हूं जो आपकी मांसपेशियों के साथ साथ आपके दिमाग पर भी कब्जा कर लेते हैं। खुशी के 5 बड़े कारकों में से लचीला कार्यक्रम, कल्पना, आहार, व्यायाम और नींद सबसे महत्वपूर्ण के लिए मेरी पसंद व्यायाम है। बहुत अधिक सफलता के कारण होने वाला दुहक एक उच्च श्रेणी की समस्या है। यही वो दुख है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर मेहनत करते हैं। यदि आप अपने आप को वहां पाते हैं, और मुझे आशा है कि आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जा रहा है। आप दूसरों की सेवा के माध्यम से खुशी की तलाश करेंगे। मैं वादा करता हूं कि यह बहुत अच्छा लगेगा। जीवन में बहुत अधिक विकल्प होने पर लोग दुखी हो जाते हैं। आकर्षक विकल्पों में से चुनना भी थकाऊ हो सकता है। मैं सुबह के समय मस्तिष्क की कोशिकाओं को यह जानने की कोशिश में बर्बाद नहीं करता कि कब क्या करना है। खुशी के सूत्र का पुनर्कथन: सही खाएं, व्यायाम, पर्याप्त नींद, एक अविश्वसनीय भविष्य की कल्पना करें, भले ही आप इस पर विश्वास न करें। एक लचीली अनुसूची की दिशा में काम करें। उन चीजों को करें जिनमें आप लगातार सुधार कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें यदि आपने पहले ही अपनी मदद की है। दैनिक निर्णयों को दिनचर्या में कम करें। अध्याय 29 आहार के विषय पर मेरा महत्व। यदि कोई हो, सरलीकरण में है। मेरे लिए काम करने वाली साधारण आहार योजना यह है: मैं जितना चाहता हूँ, जब भी चाहता हूँ, खाता हूँ। आइए, मुझे जो कुछ भी चाहिए खाने के बारे में भाग से शुरू करें। आप जो चाहते हैं उसे बदलने की चाल है। आपकी स्वाद प्राथमिकताएं एक सुझाव की तरह हैं। भोजन में आपका स्वाद उम्र के साथ विकसित होता है। अधिकांश स्वस्थ भोजन अप्रिय की तुलना में नर्म के करीब है। मेरा अनुभव जितना अजीब लगता है वो यह है कि मैं अपने शरीर को जादू से भरे मांसल बैग के विपरीत एक प्रोग्राम योग्य रोबोट के रूप में सोचकर अपनी भोजन वरीयताओं को बदल सकता हूँ। आपका मूड आपके शरीर में रसायन विज्ञान का एक कार्य है, और आपके आसपास जो हो रहा है उसकी तुलना में भोजन आपके रसायन विज्ञान में कहीं अधिक प्रमुख योगदानकर्ता हो सकता है। आहार का मूड से संबंध ज्ञान की उन श्रेणियों में से एक है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप शायद ऐसा भोजन करते हैं जो बहुत सारी विभिन्न सामग्रियों का संयोजन होता है। आप शायद ही कभी एक तरह के भोजन को अलग करते हैं, यह देखने के लिए कि यह कैसा लगता है। आप जो खाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन का समय होता है। मात्रा उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपने सोचा था। आपको आहार अध्ययन के बारे में एक स्वस्थ संदेह होना चाहिए, क्योंकि वे कार्य कारण से सहसंबंध को हल करने में कुख्यात हैं। कैवियार खाने वाले लोग शायद अधिक समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन यह कैवियार नहीं है जो उन्हें जीवित रखता है। आय और जीवन प्रत्याशा के बीच एक ज्ञात संबंध है।
याद रखें कि यह रसायन है, न कि जादू आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जबकि आलू मुझे सीधे मेरी नैपिंग चेयर पर भेजते हैं, पास्ता एक आदर्श प्री-वर्कआउट स्नैक है। सामान्यतया जब आहार की बात आती है तो आप विज्ञान के अनुरूप बने रहना चाहते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी पुष्टि की तलाश करते हैं। विज्ञान कहता है कि क्योंकि मूंगफली में वसा की मात्रा अधिक होती है, वे आपकी भूख को कुशलता से संतुष्ट करते हैं और ईंधन प्रदान करते हैं। मैं जितना चाहूं उतना पनीर खा सकता हूं। मैं ज्यादातर दिनों में इसे बहुत खाता हूं और यह मुझे थकाए बिना मेरी भूख को संतुष्ट करने का एक बड़ा काम करता है। विज्ञान ने प्रदर्शित किया है कि मनुष्यों के पास इच्छाशक्ति की सीमित आपूर्ति है। 3 यदि आप एक प्रलोभन का विरोध करने के लिए अपनी आपूर्ति का उपयोग करते हैं, तो यह दूसरों का विरोध करने की आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि शराब शैतान का मूत्र है, तो यह आपके शराब पीने और गाड़ी चलाने के जोखिम को समाप्त कर सकता है। आप अक्सर गलत विश्वदृष्टि से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भोजन वो ईंधन है जो व्यायाम को संभव बनाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरुआती बिंदु आहार है। एक बार जब आप अपना आहार सही कर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा और आप व्यायाम के मूड में खुद को और अधिक पाएंगे। आहार और व्यायाम दोनों के लिए यह है कि आप आवश्यक इच्छाशक्ति की मात्रा को कम करना चाहते हैं। कोई अन्य दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है। एक आकर्षक विकल्प इच्छाशक्ति को कम आवश्यक बनाता है। यह अन्य उपयोगों के लिए आपकी इच्छाशक्ति के भंडार को मुक्त करता है। लक्ष्य एक जाल है। आप सिस्टम चाहते हैं, लक्ष्य नहीं। मान लीजिए कि आपको इतनी अच्छी जानकारी है कि आप भोजन को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में सटीक रूप से छांट सकते हैं और हर बार सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो जानने की जरूरत है उसका केवल एक अंश है। कोई भी डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ आपको बताएगा कि संतुलित आहार खाने से आपको वे सभी विटामिन और खनिज मिलेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। यह राय सभी स्मार्ट लोगों द्वारा लगभग 100% स्वीकार की जाती है। समस्या यह है कि यह गणितीय रूप से असंभव है। पोषण खुद को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन शायद 60% बकवास, अनुमान लगाना, बुरी धारणाएं और विपणन है। गढ़वाले बुरिटो व्यवसाय में असफल होने की प्रक्रिया में, मैंने इस अध्याय में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें से अधिकांश सीख लिया है। इसे ही मैं फेलिंग फॉरवर्ड कहता हूँ। जब भी आप कुछ उपयोगी सीखते हैं, तो आप आगे निकल जाते हैं। किसी भी सटीकता के साथ यह जानना असंभव है कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको इसे कितनी बार खाना चाहिए। पोषण विज्ञान चौंकाने वाला अधूरा है। मैं इस सूची के खाद्य पदार्थों में से जितना चाहे खा सकता हूँ, जिसका मुझे काफी आनंद मिलता है, और जब तक मैं सक्रिय रहता हूँ तब तक मुझे 1 पाउंड नहीं मिलेगा। केले, प्रोटीन बार्स, मूंगफली, मिश्रित नट्स, पनीर, साबुत गेहूं, पास्ता, एडामे, सोयाबीन, ब्रोकोली, फूलगोभी, ब्रसल्स स्प्राउट्स, मछली, सलाद, टमाटर, सेब, नाशपाती, गाजर, मूली, खीरे, क्विनोआ, ब्राउन चावल, जामुन। मैं पास्ता भी बनाती हूँ और माइक्रोवेव में उबली सब्जियों के साथ फ्रिज में रखती हूँ। जब मुझे कुछ गर्म और भरने वाला चाहिए, तो मैं बस वेजी और पास्ता मिलाता हूँ, थोड़ा मक्खन डालता हूँ, डिश को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करता हूँ और काली मिर्च और परमेसन चीज डालता हूँ। सही खाने की चाल इच्छाशक्ति को अपने आहार के समीकरण से बाहर रखना है। यदि आप अपने घर में उन खाद्य पदार्थों को सबसे सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त चतुर हैं, तो आलस्य आपको स्वस्थ खाद्य पदार्थों का चयन कर सकता है। मेरे सामान्य टेकआउट भोजन विकल्प हैं। टेकआउट सबवे, वेजी सैंडविच, वेजी पिज्जा, चीनी भोजन। भारतीय भोजन जब थकान आपकी भूख को भड़काती है, लेकिन आपके पास थोड़ी देर के लिए आवश्यक सभी कैलोरी हैं, तो अपनी भूख को दबाने के लिए मूंगफली या मिश्रित नट्स खाने का प्रयास करें। पनीर भी कम से कम उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम करता है।
उन खाद्य पदार्थों में वसा भूख को संतुष्ट करने वाला कार्य करता है। जब आप सामाजिक कारणों से खाते हैं तो सबसे कम कैलोरी वाले विकल्पों का लक्ष्य रखें। सही खाने का पहला नियम उन खाद्य पदार्थों से बचना है जो सजा की तरह महसूस करते हैं। बोरियत की एक बड़ी कटोरी को दबाने के लिए कोई भी पदक नहीं देता है। शाकाहारी स्वाद सोया सॉस, सीताफल, नींबू, नमक, काली मिर्च, मक्खन या मक्खन विकल्प, लहसुन, प्याज, करी, पनीर, टमाटर सॉस, सालसा, सब्जी, शोरबा, शहद, सलाद ड्रेसिंग, बाल्समिक सिरका, ब्लैक बीन सॉस, गर्म सॉस। मैं आपके आहार में नमक और मक्खन दोनों की प्रचुर मात्रा में शामिल करने के पक्ष में एक तर्क देना चाहता हूँ, जब तक कि आप उन्हें अन्यथा स्वस्थ भोजन में शामिल कर रहे हैं। मक्खन एक अच्छा भूख दमनकारी है और नमक की तरह यह मुझे स्वस्थ खाद्य पदार्थों का आनंद लेने में मदद करता है। आप संतुष्ट महसूस करते रहें। स्वस्थ भोजन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में सोचें जिसमें आप लगातार विभिन्न सीजनिंग और सॉस के साथ प्रयोग करते हैं, जब तक कि आप यह नहीं जानते कि आपके लिए वास्तव में क्या काम करता है। फिट लोगों के साथ घूमने से आप उनके जैसे और बन सकते हैं। यदि आपका मांसाहार लंबे समय तक पर्याप्त फ्यूज वाला बम है, तो यह आपको ठीक उसी समय मार सकता है जब आप इसे चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो कम मात्रा में मांस खाता है, वो आमतौर पर फिट है और बहुत सारे फल और सब्जियां भी खाता है, तो मैं उस दृष्टिकोण का सम्मान करता हूँ। हर किसी की जोखिम इनाम वरीयता अलग अलग होती है। मेरे मुख्य प्रोटीन स्रोत हैं एडामे, सोया, नट्स, प्रोटीन बार, मट्ठा प्रोटीन, पास्ता, साबुत गेहूं, सभी प्रकार की पनीर, सब्जियां। वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक। यदि आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आपको दिन में 2 से 4 कप के बारे में सोचना चाहिए। यह आपको अधिक सतर्क, खुश और अधिक उत्पादक बना सकता है। मेरा अनुभव यह है कि कॉफ़ी पीने वालों में गैर कॉफ़ी पीने वालों की तुलना में ऊर्जा के लिहाज से उच्च और निम्न चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह व्यापार बंद काम करता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सफलता के बारे में एक किताब में डाइट और फिटनेस को शामिल करता हूँ। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सफलता आसानी से मिलेगी, और अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य के बिना सफलता मिलती है तो आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। स्वस्थ भोजन सारांश। द सिंपल नो इच्छा शक्ति आहार प्रणाली। कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद अपने ऊर्जा स्तर पर ध्यान दें। अपना पैटर्न खोजें। अपने घर से अस्वास्थ्यकर, ऊर्जा की कमी वाले भोजन को हटा दें। सुविधाजनक स्वस्थ भोजन जैसे सेब, मेवा, केला का स्टॉक करें और सही खाने में आलस्य को अपना साथी बनने दें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना बंद करें जो लत की भावना पैदा करते हैं। सफ़ेद चावल, सफ़ेद आलू, मिठाई, सफ़ेद ब्रेड, तले हुए खाद्य पदार्थ। जब भी आप चाहें, जितना चाहें उतना स्वस्थ भोजन करें। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि थकान भूख का भ्रम पैदा करती है। यदि आपकी भूख थकान के कारण है, तो भूख की भावना को दबाने के लिए वसा युक्त स्वस्थ खाद्य पदार्थ जैसे नट्स, एवोकाडो, प्रोटीन बार और पनीर का सेवन करें। यदि आप केवल सामाजिक कारणों से खा रहे हैं, तो कम कैलोरी वाले स्वास्थ्यप्रद विकल्प चुनें। जानें कि अपने स्वस्थ फिर भी नर्म खाद्य पदार्थों का मौसम कैसे करें। अध्याय 30 स्वास्थ्य। लगभग हर व्यायाम टिप, चाल और सनक और कभी-कभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीकों की कोशिश करने के बाद, मैंने फिटनेस सलाह के पूरे क्षेत्र को एक वाक्य में संघनित किया है। हर दिन सक्रिय रहें। सरलीकरण अक्सर कुछ ऐसा करने के बीच का अंतर होता है जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए और इसे बंद कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यायाम जिसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, वो टिकाऊ नहीं होता है। मैं जानबूझकर अस्पष्ट तरीके से सक्रिय शब्द का उपयोग करता हूँ। यही नियम को एक प्रणाली बनाता है, न कि लक्ष्य। यदि नियम हर दिन 10 मील दौड़ें थे, तो यह एक लक्ष्य होगा, और यह शायद आपको असफलता के लिए तैयार करेगा।
क्योंकि अधिकांश लोग हर दिन कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन लगभग हर कोई हर दिन किसी न किसी तरह से सक्रिय हो सकता है। हर दिन सक्रिय रहें। प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा हर दिन भाग है। फिटनेस एक साधारण चीज है जिसे बाजार की ताकतों ने बेतुका रूप से जटिल बना दिया है। वो तरीका जो कभी सफल नहीं होता, वो है जब भी आपके पास कुछ खाली समय हो। व्यायाम करना। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको कभी भी एक दिन में इतना व्यायाम नहीं करना चाहिए कि आपको अगले दिन सक्रिय होने का मन न हो। आप जो चाहते हैं वो आपके दैनिक व्यायाम के लिए है, जो आपको हर बार एक इनाम देता है। हल्का व्यायाम बस यही करता है। यह आपके तनाव को कम करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। समय के साथ जैसे जैसे आप फिट होते जाएंगे, आप स्वाभाविक रूप से अपने व्यायाम के स्तर को बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आपका शरीर इसे संभालने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे व्यायाम के बाद अपने आप को एक स्वस्थ नाश्ते के साथ पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण लगता है, जिसका मैं आनंद लेता हूँ। कुछ डाउन टाइम जिसमें मेरे फोन पर दिलचस्प लेख पढ़ना या एक अच्छा कप कॉफी शामिल है। अपने व्यायाम के तत्काल अंत में उन सुखों को रखकर, मैं व्यायाम और अच्छी भावनाओं के बीच एक मजबूत संबंध विकसित करता हूँ। एक बार जब स्नीकर्स और शॉर्ट्स चालू हो जाते हैं, तो एक मज़ेदार बात होती है, और यह जल्दी हो जाती है। मेरे व्यायाम के कपड़ों से मुझे जो शारीरिक अनुभूति होती है, वो मेरे मस्तिष्क में जिम टू द जिम सबरूटीन को ट्रिगर करती है, और मेरी ऊर्जा एक पायदान ऊपर उठ जाती है। व्यायाम के मध्यम स्तर वास्तव में दीर्घायु के लिए सर्वोत्तम है। हर महिला अलग होती है। दोपहर के भोजन से पहले कुछ महिलाएं 3 अलग अलग व्यक्ति होती हैं। फिटनेस एक सिस्टम है। सिस्टम विजेताओं के लिए है। अध्याय 31। भाग्य। मेरा विश्वदृष्टि यह है कि सभी सफलता भाग्य है यदि आप इसे अपने स्रोत पर वापस ट्रैक करते हैं। वॉरेन बफे अपने स्वयं के कौशल के बारे में एक समान अवलोकन करते हैं, वास्तव में, कि यदि वो पहले के समय में पैदा हुए थे, तो उनकी प्राकृतिक प्रतिभा अवसरों से मेल नहीं खाती। मेरा विश्वदृष्टि यह है कि आपके व्यक्तित्व का प्रत्येक तत्व, आपकी दृढ़ता से आपकी जोखिम सहनशीलता से लेकर आपकी महत्वाकांक्षा तक, आपकी बुद्धिमत्ता तक, शुद्ध अवसर का उत्पाद है। आपको उस व्यक्ति को बनाने के लिए जिस जीन के साथ आप पैदा हुए थे और आपके जीवन के सटीक अनुभवों की आवश्यकता थी, जो आपके पास मौजूद अवसरों के साथ हैं। एक किताब क्या अच्छी है जो सफलता पर चर्चा करती है यदि सफलता पूरी तरह से भाग्य है? आश्चर्य करने के लिए यह बिल्कुल उचित बात है। किसी भी अनुभव के साथ आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक किताब द्वारा बदला जा सकता है, यदि केवल एक छोटी सी राशि। एक पुस्तक का एक व्यक्ति पर गहरा प्रभाव हो सकता है और दूसरे पर एक छोटा सा प्रभाव। आने वाले वर्ष में, यह मानते हुए कि आपने इसे इस पूरी पुस्तक के माध्यम से बनाया है, ध्यान दें कि आपको कितनी बार मेरी लिखी हुई बात याद आती है। आप एक किताब नहीं खरीदेंगे अगर उसमें आपको किसी तरह से बदलने की क्षमता न हो, भले ही वो बदलाव सिर्फ मनोरंजन हो या आपके ज्ञान में वृद्धि हो। किताबें हमें अपने आप बदल देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभव करता है। और अगर कोई किताब आपको दुनिया को अधिक उपयोगी तरीके से देखने में मदद करती है या आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है, तो यह आपके व्यक्तिगत भाग्य के ताने बाने का हिस्सा बन जाती है। इस पुस्तक को पढ़ने के परिणामस्वरूप आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले ही बदल चुके हैं, और अगर मैंने अपना काम सही किया है, तो आप इस तरह से बदल गए हैं कि किसी दिन लोग कहेंगे कि आप भाग्यशाली थे। अध्याय 32। कैलेंडर ट्री स्टार्टअप। मेरे जीवन में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता है। आज मैं 2 कॉमिक्स, एक ब्लॉग पोस्ट और इस किताब का एक अध्याय लिखूंगा। मैं कुछ जटिल रियल एस्टेट और ट्रस्ट मुद्दों के माध्यम से काम करूंगा, स्टार्टअप के लिए कुछ कानूनी काम पूरा करूंगा,
कुछ गुणवत्ता परीक्षण करूंगा और फिर भी परिवार के लिए समय निकालूंगा। मेरे कई काम करने की कुंजी यह है कि मैं सही खाता हूँ, रोजाना व्यायाम करता हूँ और अपने कार्यक्रम पर बहुत नियंत्रण रखता हूँ। हर बार जब हम नए कौशल जोड़ते हैं और अपने संपर्कों के नेटवर्क का विस्तार करते हैं तो हमारा बाजार मूल्य बढ़ता है। अध्याय 37 ध्वनि अद्यतन 3। यदि आपको लगता है कि आपकी समस्या को हल करने की आपकी संभावनाएं खराब हैं, तो इस संभावना से इनकार न करें कि वास्तव में क्या हो रहा है कि आप बाधाओं का अनुमान लगाने में खराब हैं। अध्याय 34 प्रतिज्ञान के बारे में एक अंतिम टिप्पणी। जब मैं इन दिनों प्रतिज्ञानों की बात करता हूँ तो मैं यथासंभव स्पष्ट रूप से यह कहने की कोशिश करता हूँ कि उनका लाभकारी मूल्य प्रतीत होता है। पुष्टि मन की एक घटना है और मनोविज्ञान और धारणा के क्षेत्र में है। मेरे मामले में सकारात्मक सोच से किसी की अपेक्षा से अधिक शक्ति की पुष्टि होती है। भ्रम यह है कि दुनिया स्वयं पुष्टिकरण को संतुष्ट करने के लिए बदल रही है। एक और संभावित कारण यह है कि पुष्टि काम करने लगती है कि आशावादी उन अवसरों को नोटिस करते हैं जो निराशावादी चूक जाते हैं। किसी भी प्रकार की सकारात्मक सोच प्रार्थना या इस तरह की अन्य संभवतः एक व्यक्ति को अधिक आशावादी मानसिकता में डाल देगी। बेहतर धारणा का लाभ पाने के लिए आपको स्वाभाविक रूप से आशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आशावादी की तरह काम करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आशावादी अधिक अवसरों को नोटिस करते हैं, भविष्य की अपनी कल्पना की गई सफलताओं के कारण अधिक ऊर्जा रखते हैं और अधिक जोखिम उठाते हैं। आशावादी खुद को भाग्य के लिए उन्हें खोजने का एक आसान लक्ष्य बनाते हैं। सरल शब्दों में, पुष्टि पूरी तरह से तार्किक कारणों से काम कर सकती है क्योंकि हमारा दिमाग समझने के लिए सुसज्जित नहीं है। मैं इस संभावना से रोमांचित हूं कि हम इंसान कंप्यूटर सिमुलेशन में रहने वाले होलोग्राम के अलावा और कुछ नहीं हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि होलोग्राम परिदृश्य के लिए ब्रह्मांड बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम होलोग्राम हैं तो ब्रह्मांड की उम्र जैसा कि हम समझते हैं प्रोग्रामर से एक चर के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तविक आयु खरबों वर्ष हो सकती है। यदि हम वास्तव में कंप्यूटर जनित संस्थाओं के अलावा और कुछ नहीं हैं, तो पुष्टि प्रोग्रामिंग कोड के एक अचूक बिट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। पुष्टि करना एक ऐसी प्रणाली है जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, आपके आशावाद और ऊर्जा को बढ़ाती है और शायद उस प्रतिभा और ड्राइव को मान्य करती है जिसे आपका अवचेतन हमेशा जानता था कि आपके पास है। लक्ष्य तभी समझ में आते हैं जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो आपको सही दिशा में ले जाए। अध्याय 35 सारांश। पहले अपने आहार पर ध्यान दें और इसे सही करें ताकि आपके पास व्यायाम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। व्यायाम आपकी ऊर्जा में और सुधार करेगा और यह बदले में आपको अधिक उत्पादक, अधिक रचनात्मक, अधिक सकारात्मक, अधिक सामाजिक रूप से वांछनीय और जीवन की छोटी बाधाओं को संभालने में सक्षम बनाएगा। एक बार जब आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा का अनुकूलन कर लेते हैं, तो सफलता के लिए आपको केवल भाग्य की आवश्यकता होती है। आप बुरी बाधाओं वाली रणनीतियों से अच्छी बाधाओं वाली रणनीतियों की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई कौशल सीखने से आपकी सफलता की संभावना एक कौशल सीखने की तुलना में नाटकीय रूप से अधिक हो जाती है। यदि आप अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप ऐसी रणनीतियां चुन सकते हैं जो शर्मिंदगी से डरने वाले लोगों को डरा दें। यदि आप खेल में काफी देर तक टिके रहते हैं, तो भाग्य के पास आपको ढूंढने का एक बेहतर मौका है। जीवन में खुशी ही एकमात्र उपयोगी लक्ष्य है। आपकी खुद की खुशी दूसरों के लिए अच्छा होने पर निर्भर करेगी। खुशी स्वाभाविक रूप से तब होती है जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, संसाधन और एक लचीला कार्यक्रम होता है। कुछ कौशल दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, और आपको उनमें से कई प्रमुख कौशल हासिल करने चाहिए।
सरलीकरण की आदत विकसित करें। अजनबियों के साथ छोटी छोटी बातें करना सीखें और सीखें कि कैसे एक बेवकूफ़ बनने से बचें। यदि आप इनपुट को नियंत्रित करते हैं तो आप परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, कुछ भाग्य दे सकते हैं या ले सकते हैं। आहार से लेकर व्यायाम से लेकर सफलता के किसी भी घटक तक जीवन के हर हिस्से में पैटर्न देखें। अपने देखे गए पैटर्न के लिए वैज्ञानिक समर्थन खोजने की कोशिश करें और यह देखने के लिए कि क्या पैटर्न आपके लिए सही है। अपने आप को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करें। लक्ष्य हारने वालों के लिए है और सिस्टम विजेताओं के लिए है। जिन लोगों को लगता है कि उनके पास अच्छी किस्मत है, वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक ऐसी प्रणाली होती है जो भाग्य को उन्हें खोजने की अनुमति देती है। असफलता आपका मित्र है, यह सफलता का कच्चा माल है। इसे आमंत्रित करें, इससे सीखें और इसे तब तक न जाने दें जब तक आप इसकी जेब न उठा लें। वो एक प्रणाली है।